अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हफ्ते के हवाले से, और हफ्ता वो जो चलेगा 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक। ये हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें दो हेडलाइंस हैं। एक तो सन और प्लूटो का स्क्वायर है मिड वीक में, और दूसरा ये कि इस हफ्ते अल्लाह का शुक्र है कि मरकरी भी और जुपिटर भी स्ट्रेट हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे, अपनी चाल पर वापस आ जाएंगे, और उसके साथ सैटर्न पहले ही हो चुका है। लिहाजा मकसद कहने का ये है कि इस हफ्ते में बहुत सारी चीज़ें जो उलट पलट हो रही थी, चीज़ें जो अपसाइड डाउन हो रही थी, वो सारी चीज़ें एक शक्ल लेना शुरू हो जाएंगी, और बहुत सारे जो हमारे ज़ोडिएक साइंस हैं उन पर इसका इम्पैक्ट डिफरेंट तरीके से होगा। तो मैं हर ज़ोडिएक साइन को आपको डिफरेंट तरीके से बताऊंगी कि ये किस तरह, जिसको ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है या जिसको कम इम्पैक्ट कर रहा है, हम उस हवाले से बात करेंगे सबकी इंडिविजुअली। बस आपने याद ये रखना है कि ये मेरी सिर्फ कैलकुलेशंस होती हैं। सारा कुछ जो बता रही होती हूँ वो मैंने प्लैनेट्स पर बेस किया हुआ होता है, प्लानिटरी पोजीशंस पर बेस किया हुआ होता है, और उस पर मैं आपको ये सारा कुछ बता रही होती हूँ। सिर्फ और सिर्फ ये एक एस्ट्रो वेदर है कि मौसम कैसा रहेगा, आसमानी काउंसिल का, सितारों का मौसम कैसा रहेगा। इस तरह से आपने इसको अपनी लाइफ, अपने महाज के ऊपर सेट करना है, देखना है कि आपको कैसे सूट करता है। बेसिकली मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको एडवाइसेस करूँ एक, और दूसरा ये कि जितनी पॉजिटिविटी मुझे मिलती है वो मैं बताऊँ, और एक एंगल नेगेटिव एनर्जी का ज़रूर रखती हूँ ताकि आप उसके लिए भी प्रिपेयर हो सके। तो शुरू करते हैं आज का हफ्ता 17 से 23। और सबसे पहले एरीज। हमारे एरीज दोस्तों के लिए ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। इसमें लगता है ये कि जैसे इस हफ्ते इनको जैसे होता है समटाइम्स कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती है। ये हफ्ता अपॉर्चुनिटीज़ मिलने का जिन चीज़ों को आप लुक अराउंड कर रहे थे, फॉर एग्जांपल जो नई जॉब की तलाश कर रहे थे, नया काम शुरू करना चाह रहे थे, कहीं आपके पैसे फंसे हुए थे, वो, और मेन चीज़ जो इस हफ्ते की है वो रिलेशनशिप्स हैं। वो लोग जिनके साथ झगड़े चल रहे थे या जिनके साथ आपके मसाइल थे, ख़ासतौर पर क्लोज रिलेशनशिप में जो आपके मसाइल थे, उन चीज़ों को ये हफ्ता जो है उन पर इसका फोकस रहेगा। सबसे पहले जो मुझे बड़ी दिलचस्प बात नज़र आती है कि जैसे हमारे जो एरीज दोस्त हैं वो इस हफ्ते लोगों की आंखों पे बहुत गौर करेंगे। जैसे किसी की आंखें आपको मुतासर करेंगी बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो व्हाई, बट आइज़, बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि आप हिप्नोटाइज्ड फील करें किसी की आंखों को देखकर, जैसे इंसान उन आंखों में डूब सा जाता है, ऐसा कुछ दिखाई देता है इस हफ्ते। और इसमें कोई हरज भी नहीं है अगर आंखें आपको अट्रैक्ट कर रही हैं या लोगों की आंखें आपको अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही हैं, और किसी की आंखों में आप डूब भी जाते हैं या मोहब्बत भी हो जाती है। तो सिंगल एरीज के लिए ये हफ्ता फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ासतौर पे जो हमारी एरीज फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लव के हवाले से, लव अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से। आपको जिस तरह के आदमी की, जिस तरह के एक स्पाउस की या रिलेशन की तलाश थी, वो आपको इस हफ्ते मिल सकता है। और उसमें आपको एक और बात भी सबको याद रखनी है कि इस हफ्ते जैसे हाइट पर होती हैं चीज़ें, अगर कोई झगड़ा था तो वो भी एक ऐसे पॉइंट पर होगा, बस जो जा रहा है उसको जाने दे, जो आ रहा है उसको आने दे। इस चीज़ को आप गहरा से बांध लीजिए कि आपने इस चीज़ को रखना है। और साथ ही साथ जो ट्रैवल में रुकावटें आ रही थी, सफरी हवाले से जो रुकावटें आ रही थी वो दूर हो जाएंगी। और जो एरी स्टूडेंट्स थे उनके लिए यह हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, पढ़ाई के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, और झगड़े निमटने का, फाइनल शक्ल लेने का ये हफ्ता आप लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है। अब देखते हैं इस हफ्ते की आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी क्या है हमारे एरीज दोस्तों के लिए। हमारे एरीज दोस्तों के लिए इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी ये कि जैसे कुछ अरसे से आपको फील होता है कि आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, आपको समझ नहीं आ रही कि आपने किधर जाना, ब्लॉक फील कर रहा होता है इंसान बाज़ दफ़ा। तो वो जो ब्लॉक फीलिंग है ना, दरवाजे खुलते दिखाई दे रहे। अभी हमने एस्ट्रोलॉजी में भी देखा कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑप्शंस हैं, दरवाजे खुल रहे हैं। तो यहाँ पर भी मुझे यही लग रहा है कि दरवाजे खुल रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी ये है कि आपके जो रास्ते बंद थे, या आपका जैसे माइंड समटाइम्स में मेंटल ब्लॉक्स हो जाते हैं, एक चीज़ कहते हैं राइटर्स ब्लॉक, के आप जब आइडियाज़ आना बंद हो जाते हैं, तो वो चीज़ें सब एकदम खुल जाएगी, और लाइट्स और बल्ब्स और आइडियाज़ रोशन होंगे, रास्ते रोशन होंगे। काफ़ी ज़्यादा आपको इस हफ्ते एनलाइटेंड फील होगा। अब देखते हैं नेगेटिव एनर्जी क्या है। नेगेटिव एनर्जी ये है कि लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा मुखालफत का माहौल बना देंगे। ऐसा माहौल होगा कि जहाँ आपकी खामखा आप टांग अड़ाई जाएगी आपके काम में। आपने करना ये कि एक दहाड़ का, जो एरीज का एक ख़ास तरीक़ाकार होता है ना, कि बता देते हैं सबको कि कौन कहाँ पर है और कौन किसकी क्या हद है। अगर ऐसा वक्त आए तो आपको उठ कर कहना है, वरना दखल दर माकूलात और इंटरफेरेंस जो है कामों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हेल्थ अलर्ट के हवाले से देखते हैं क्या है हेल्थ अलर्ट आपका।
बहुत बेहतरीन नहीं है। आपके हेल्थ अलर्ट में सुस्ती है, थकन है और दर्द है, पैरों में दर्द है या जैसे जॉइंट्स में पेन निकल सकती है, जो कि बीमारी नहीं है लेकिन मे बी चेंज ऑफ वेदर की वजह से। इस पर ध्यान रखिएगा, एसओपीज़ अपने फॉलो कीजिएगा, पूरी एहतियात कीजिएगा। हेल्थ अलर्ट बहुत एक्सीलेंट नहीं है। लव वाइब के हवाले से देखते हैं, क्योंकि लव वाइब मैंने भी आपको बताया कि लव वाइब बहुत बेहतरीन है, जहाँ पर रिश्ते जो है वो बन भी सकते हैं, बनना और बिगड़ना, यानी कि एक पोजीशन ले लेना। अब जिसने जाना है उसने जाना है, वो आपको तय हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। सो इस चीज़ को आपने रास्ते में रुकावटें नहीं डालनी है। अदरवाइज़ ये कि जैसे मैंने भी आपको कहा कि आपकी किसी आंखों में डूब सकते हैं, किसी की आंखों में, तो ऐसी कुछ आंखें दिखाई देती हैं जिनमें सितारे चमक रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लव अलर्ट है। अब देखते हैं आपके लिए एजुकेशन और फाइनेंसिस के हवाले से। एजुकेशन और फाइनेंसिस के हवाले से वीकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकेंड पर हालात एकदम तब्दील हो सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे। ख़ासतौर पे वो लोग जो अपने काम में फंसे हुए हैं, उनके लिए रास्ता एकदम खुल जाएगा। अब देखते हैं न्यूमरोलॉजी के हवाले से आपका क्या नंबर है इस हफ्ते का। इस हफ्ते का न्यूमरोलॉजी के हवाले से आपका नंबर 27 बनते हैं। 27 नंबर जब भी आता है, 27 की बेसिक चीज़ जो होती है ना, वो स्पिरिचुअलिटी होती है कि आपका जो भी काम है, 27 जब भी आएगा वो ये मैसेज देता है, जिस महीने दिन साल का नंबर 27 हो, वो कहता है कि रब के आगे झुक जाओ, स्पिरिचुअल पार्टनरशिप करो। बाज़ दफ़ा क्या होता है, हमारे काम फंसे हुए होते हैं, यानी कि एक कारोबार के हवाले से ये एक एडवाइस होती है कि अल्लाह से पार्टनरशिप कर लो। अल्लाह से पार्टनरशिप किस तरह की जाती है कि अपने काम में से सदका निकालने की कोशिश करें। हर काम में जो है वो एक रूहानी एंगल ज़रूर रखिए, तो आप कहीं अड़ेंगे नहीं, कहीं अटकेंगे नहीं, कहीं फंसेंगे नहीं, और आपके काम रवानी से होते जाएंगे। सो स्पिरिचुअल पार्टनरशिप इज़ योर न्यूमरोलॉजी नंबर 27। अब देखते हैं आपके लिए लकी कलर और लकी स्टोन क्या है। कलर आपके लिए इस हफ्ते का दोबारा तसलसल से आपके लिए बार बार फ़िरोज़ा आता है। फ़िरोज़ा आता है या कोई भी पत्थर जो सब फ़िरोज़ी रंग का हो, ये फ़िरोज़ी रंग है, टर्कोइज़ कलर है। टर्कोइज़ कलर का कोई भी पत्थर, इसमें कई तरह के पत्थर होते हैं लेकिन बेस्ट फ़िरोज़ा होता है क्योंकि इसके थंबल बहुत ईजीली मिल जाते हैं। ये आपका लकी बन रहा है स्टोन, और कलर आपका इस हफ्ते का ग्रीन है। ग्रीन जो लश ग्रीन होता है, उसकी तमाम टोन्स, ग्रीन की तमाम टोन्स इस हफ्ते आपके लिए लगे रहेंगे। अब देखते हैं आपके लिए स्पिरिचुअल मैसेज क्या है। हमारे एरीज दोस्तों के लिए इस हफ्ते का स्पिरिचुअल मैसेज है कि आपने इस हफ्ते देखा था, अभी हमने न्यूमरोलॉजी में देखा कि नंबर 27 है। नंबर 27 से मिलता जुलता आपका स्पिरिचुअल मैसेज है, जो कह रहा है कि आम दिनों से ज़्यादा लोगों की मदद करो, बी नाइस। आम दिनों से ज़्यादा जिसे हम कहते हैं चैरिटी करना, या चैरिटी के हवाले से जो भी अच्छे काम होते हैं वो इस हफ्ते ज़्यादा कीजिए। गुड, क्रिएट गुड कार्मा, ऐसा वीक ऑफ क्रिएटिंग गुड कार्मा। तो ये था हमारे एरीज दोस्तों का हफ्ता, और उसके साथ एरीज दोस्तों को ये कहना था, याद से हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम मूव करते हैं अगले साइन की तरफ। हमारे टॉरस दोस्तों के लिए जो हफ्ता है 17 से 23 अक्टूबर तक का, ये हफ्ता ऐसा है कि जहाँ पर इन्हें बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बिला वजह पे डिपेंड कर रहे हैं। आपको एहसास होगा कि बिला वजह क्यों मेरे ऊपर डिपेंड कर रहे हैं लोग, क्यों मेरे सर पर सवार हैं या कंधों पर सवार है। ज़्यादा लोग आप पर अपना बोझ डालेंगे, अपना काम आपकी सपोर्ट कर देंगे, या जो उनके करने के काम है वो भी आपके सपोर्ट कर देंगे। जबकि ये हफ्ता आपके लिए डिसीजन मेकिंग का हफ्ता है। इस हफ्ते आपको बहुत सारे अहम फैसले करने दिखाई देते हैं, और ऐसे लगता है कि ये ऐसा हफ्ता है कि जिसमें आपको गुड चीज़ें अपनी ज़िंदगी में, अच्छी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है। और दूसरा ये कि ये चीज़ें लर्न करने की हैं, और लर्न ये करना है कि टास्क, काम, उसको जल्दी कैसे कंप्लीट किया जाता है। हमारे टॉरस लोगों का ये मसला है कि ये काम को बहुत तफसील से करते हैं, डिले करके करते हैं, बहुत सोच समझ के करते हैं। इस हफ्ते ज़रा आप तेज़ी लर्न करेंगे कि तेज़ी कैसे करनी है। और साथ ही साथ एक बात और याद रखिएगा, लोगों के गिले शिकवे ख़त्म नहीं होंगे। मुसलसल लोग आपसे गिले शिकवे करते रहेंगे, आपको अपने इश्यूज़, प्रॉब्लम बता के आपका टाइम वेस्ट करते रहेंगे। तो ये चीज़ आपने थोड़ी सी इसको थोड़ा सा आपने नेगेट करना है। लोगों को ज़रा थोड़ा सा कहने के भी अपने काम से काम रखो, क्योंकि आपको खुद के बहुत सारे काम है, बहुत सारी जैसे आपके काम फंसे हुए थे, काम एकदम स्टार्ट हो रहा है। आपका ऑफिस या जो भी काम आपका था, इवन अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपकी इस दफ़ा गेस्ट ज़्यादा होंगे, काम ज़्यादा होंगे, सफाई का काम, यानी कि इस हफ्ते आपकी ज़ाती वो काम जो आपकी ज़ात से वाबस्ते हैं, आपका प्रोफेशन, करियर जो भी है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आती है, बहुत ज़्यादा काम है, ये देखना है। और उसके साथ आपने जो
जो बेसिक चीज़ आपने देखनी है वो ये देखनी है कि आपकी जो कागज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मिसिंग है। कागज़ों को एक तरतीब की ज़रूरत है। जैसे आपको अपने पेपर्स सही करने हैं, बहुत सारी चीज़ें ऊपर-नीचे हो रही हैं जो कि आगे चलकर आपके लिए गलती का बायस हो सकती है। लिहाज़ा अपनी चीज़ों को ऑन पेपर, ऑन रिकॉर्ड ठीक कीजिए, अपना रिकॉर्ड ठीक कीजिए, अपनी चीज़ों को ठीक कीजिए और अपनी हेल्थ पर ख़ुसूसी तवज्जो दीजिए। ख़ास तौर पर अगर ये लोग जो नेगेटिव और टॉक्सिक लोग आपके इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा हैं, ये आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। इनकी नेगेटिव एनर्जी से आपको हेडेक हो सकता है, आपका माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है, या और जैसे आप लो फील करते हैं या बोझल फील करते हैं, बहुत सारे बोझल लोग आपके इर्द गिर्द हैं। इन बोझल लोगों से जान छुड़ाने की कोशिश कीजिए या अपनी तवज्जो अपने ज़ात पर या अपने काम पर या अपने ऊपर कर लीजिए। अब देखते हैं कि आपके लिए सबसे की पॉजिटिव एनर्जी क्या है। हमारे टॉरस दोस्तों के लिए पॉजिटिव एनर्जी ये है कि आप बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ी कामयाबी इस हफ्ते हासिल कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा रुका हुआ कोई पुराना काम रुका हुआ अटका हुआ इस हफ्ते आपका खुद ब खुद हो जाएगा। एक नहीं, बहुत सारे काम हो सकते हैं। लास्ट वीक भी आपके लिए गुड न्यूज़ का वीक था। इस हफ्ते भी ऐसा लगता है कि आपके कोई काम जो जैसे जिस पर खाली साइन होना बाकी था वो साइन होकर काम थ्रू हो जाएगा और इट्स अ वेरी गुड एनर्जी फॉर यू, पॉजिटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी में ये है कि आपकी जासूसी होगी, आपके पेपर्स चोरी होंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे होते हैं वो चोरी होंगे और आपकी कोई वीडियो वायरल हो सकती है। लिहाजा अपनी वीडियोस, अपने खाते, इनको ज़रा संभाल कर रखिएगा, पासवर्ड चेंज कर लीजिए, क्योंकि कोई शख्स है जो आपके कागज़ों के, आपके राज़ों के पीछे कोई आपके उड़ा कर ले जा सकता है। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का हेल्थ अलर्ट क्या। हेल्थ अलर्ट बिल्कुल ठीक है, सिर्फ थकन, बोझलपन महसूस हो सकता है, वो भी लोगों की वजह से, जैसे बहुत बोझल से लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। लव अलर्ट देखते हैं। लव अलर्ट में बहुत अच्छा है, इट्स द एम्प्रेस कार्ड, जो कहता है कि अगर कहीं कोई काम रुका हुआ था, कहीं कुछ कोई नाराज़ था तो वापस आ जाएगा। शादी या इस तरह के रिलेशनशिप, रिश्ता, गुड गुड लव अलर्ट है आपका। आप देखते हैं एजुकेशन और करियर के हवाले से आपकी प्लानिंग जो है वो दुरुस्त नहीं है। आपको अपना प्लान ठीक करना है, अपनी डायरेक्शन ठीक करनी है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट जा रहे हैं। सिम्बॉलिकली अलामाती तौर पर बताती हूँ कि जैसे जो चीज़, जैसे इस्लामियात का पेपर है और आप सोशल स्टडीज़ तैयार कर रहे हैं, तो ये देख लीजिएगा कहाँ पर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कहाँ पर आप ऑपोजिट क्यों जा रहे हैं। अपने ज़रा अपनी चीज़ों को चेक कीजिए और अपनी डायरेक्शन को ठीक कीजिए। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का न्यूमरोलॉजी का नंबर क्या है। नंबर आपका 32 है। 32 नंबर जब भी टॉरस लोगों के लिए आता है, ये इनके लिए बहुत लकी और बेहतर रहता है, क्योंकि ये कहते हैं कि लिसन, लोगों की बातें सुने, एंड टॉरस लोग हमारे बहुत गुड लिसनर होते हैं। इस हफ्ते 32 जब भी आता है वो कहते हैं अपने दिमाग को ओपन, जहाँ भी 32 होगा वो होगा, दिमाग को ओपन करो, अपनी जो ऑडियो आपकी है ना पोल्यूशन, उससे अपने आप को बचाएं, जो भी नॉइज़ पोल्यूशन है उससे अपने आप को बचाएं। लिसन द म्यूज़िक दैट यू लाइक, ये है, और ये नॉइज़ पोल्यूशन से बचने का नंबर है 32। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का लकी स्टोन और कलर क्या है। लकी स्टोन आपके लिए इस हफ्ते का तुरमलीन है, नीला तुरमलीन, ब्लैक टॉर्मलीन है, ब्लू टॉर्मलीन है। ब्लू टॉर्मलीन या ब्लू कलर का कोई भी पत्थर, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी अकीक है ब्लू, लेकिन अगर टॉर्मलीन आपको ब्लू मिल जाए तो वो बहुत बेहतर है। वैसे भी हमारे जो टॉरस दोस्त हैं उन्हें ब्लू टॉर्मलीन सूट करता है, अगर तुरमलीन कहते हैं उर्दू में। नीला तुरमलीन अगर आपको कहीं से मिल जाए तो आप ले लीजिएगा। इस तरह से भी अगर आप लेके अपनी बेड पर, ऑफिस पर, बेड साइड पर कहीं रख लें तो वो आपको सूट करेगा। लकी कलर जी आपका ब्राउन बन रहा है। और अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है हमारे टॉरस दोस्तों के लिए। हमारे टॉरस दोस्तों के लिए ये है कि आपकी जो रूह है उसमें थकन महसूस हो रही है, आपकी रूह थकी हुई है। आपको थोड़ा सा अपने अंदर को पुरसकून करना है, अपनी रूह की थकन को दूर करना है, और रूह की थकन मेडिटेशन से, नॉइज़ पोल्यूशन से दूर रहने से, थोड़ा सा अपने आप को अकेलापन देने से दूर होगी। और अपना कनेक्शन जो है अपने रब के साथ जोड़िए। मस्जिद में ज़्यादा वक्त गुजारिए, अपने मेडिटेशन रूम में या अपने प्रेयर रूम में वक्त ज़्यादा गुजारिए, ज़्यादा सोइए, ज़्यादा मेडिटेट कीजिए और अपनी रूह की थकन को दूर कीजिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन जेमिनी की तरफ, और उससे पहले हमारे तमाम टॉरस दोस्त हमारा चैनल याद से सब्सक्राइब कर लें। हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए ये हफ़्ता उसी टाइप का है जिस तरह का आप चाहते हैं, क्योंकि इस हफ्ते में लव बहुत ज़्यादा लगता है कि जैसे अपसाइड डाउन आपकी ज़िंदगी को लव कर देगा। बहुत सारे मैसेज, टेक्सटिंग, कॉल्स, इस तरह की कोई बिज़ी किस्म का आपका ये हफ्ता। और एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट दिखाई देती है कि जैसे कोई इंतज़ार होता है या जैसे कोई मैजिक होता है,
जैसे कोई समथिंग मैजिकल, समथिंग वेरी गुड, समथिंग वेरी पॉजिटिव मैसेजेस में अपीयर होती रहेगी, ईमेल्स में अपीयर होती रहेगी। सो अपने मैसेजेस जो हैं उनको देखिएगा, और ये जो पैशनेट एनर्जी है ना, ये जो लव है आपके ऑल अराउंड, ये आपको काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रख सकता है। और ये आपकी ख्वाहिश भी है, हमारे जेमिनी दोस्त जो हैं चाहते हैं कि लव जो है उनके इर्द गिर्द बस लव हो, लविंग एनर्जी होती है, हंसी और इन्जॉय करें। और एक मुझे होता है ना, एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, वो टिपिकल हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए होता है। तो मे बी कि आपको इस हफ्ते इस तरह का एक सीन नज़र आए। और दूसरा ये है कि अपनी जो आपके जो आपके रास्ते में रुकावटें क्रिएट कर सकते हैं लोग, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके रास्ते में रुकावटें पैदा कर सकते हैं, एकदम अनजानी सी रुकावट कि जिससे आपका पाँव फंस के आप गिर सके। ये चीज़ याद रखिएगा, सिंबॉलिकली बता रही हूँ। आपके रास्ते में ऐसी रुकावटें खड़ी की गई हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आप उनमें अटक कर लुढ़क सकते हैं, गिर सकते हैं। उस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जिससे होता है ना कि इंसान का जहन जो है वो आसमान में है, बादलों में, ज़मीन पर नहीं। अपनी जो आपकी ग्राउंडिंग है उसको आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है। और उसके साथ साथ आपके कुछ लोग हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, वो आपकी फैमिली हो सकती है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके अपने हो सकते हैं। वो अजीब तरह के टेंट्रम्स थ्रो करेंगे, अजीब तरह के नखरे आपको दिखाएंगे, अजीब तरह से आपसे बिहेव करेंगे, ये सारा कुछ अटेंशन सीखेंगे। सो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको आपकी तवज्जो की, आपकी अटेंशन की ज़रूरत है, या नीड है, या हम खा की बिला वजह की आपको कॉल अटेंशन कॉल लेंगे कि आप तवज्जो दीजिए उनको। और ये चीज़ ठीक है, करिए। और उसके अलावा आपका ट्रैवल दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिखाई देती है कि मे बी सिटी के अंदर, मे बी कंट्री के बाहर, या जो भी ट्रैवलिंग आपकी लगती है, लेकिन मूव आप बहुत ज़्यादा इस हफ्ते करते नज़र आते हैं। बट ओवरऑल ये आपके लिए पॉजिटिव हफ्ता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, कुछ अरसे से, कुछ हफ्तों से आपके अंदर एक स्ट्रीक है बिला वजह की उदासी की, एक अनजाना सा डिप्रेशन, बिला वजह की उदासी, उसको हैंडल कीजिए। ये हफ्ता ऐसा है कि वो आपको समझ सकते हैं कि उदासी क्या है, इसकी वजह क्या है, इसको कैसे हैंडल करना। वजह कुछ भी हो सकती है, अपनी ज़िंदगी के हिसाब से आपको समझ आएगी। ये कुछ हफ्तों से या कुछ महीनों से जो ये उदासी का एक मुसलसल पैच है, एक बादल है जो बिला वजह है, वो क्या है, क्यों है, और उससे कैसे निजात हासिल करनी है। अब देखते हैं इस हफ्ते की आपकी पॉजिटिव एनर्जी क्या है। हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए पॉजिटिव एनर्जी ये है कि गिफ्ट है, कोई डिवाइन गिफ्ट है, अनजाने में अचानक आपको कुछ मिल सकता है रास्ता चलते। जैसे कोई आपको कोई बहुत कीमती भी, ये सिंबॉलिकली है कि चलते चलते जैसे अचानक आपकी झोली भर जाती है। कुछ ऐसे दिन होते हैं, झोली भरने के दिन होते हैं, जब आप पर कुदरत, आप पर तकदीर मेहरबान होती है। ऐसा कोई आपके लिए इस हफ्ते इनाम, कोई गिफ्ट, कोई प्राइज़, कुछ विक्ट्री, इस तरह की कोई चीज़ है, समथिंग वेरी गुड। नेगेटिव एनर्जी क्या है आपकी, ये देखते हैं। नेगेटिव एनर्जी ये है कि लोग चाहेंगे कि आप अनस्टेबल हो जाएं, आपको अनस्टेबल किया जाएगा, आपको ऐसी अफवाहें, झूठी बातें बताई जाएंगी कि आप इनसिक्योर फील करेंगे, या आप परेशान हो जाएं। और आप इस एन्जॉयमेंट, आप हंस बहुत ज़्यादा रहे हैं, आप मूव बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप खूबसूरत बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, आपने बहुत अच्छा गेटअप बनाया हुआ है। प्रॉबेबली ये जेलसी लोगों से हज़म नहीं हो रही है, एंड पीपल आर ट्राइंग कि आपको अनस्टेबल करके परेशान किया जाए, आपके चेहरे से इस मुस्कुराहट को उड़ाया जाए। देखते हैं आपका हेल्थ अलर्ट क्या है। आपका हेल्थ अलर्ट ये है कि आपने जो है थोड़ा सा अपने एसओपीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मैदा, स्टमक से रिलेटेड गैस्ट्रो समथिंग इन अपर स्टमक आपको प्रॉब्लम दे सकती है, उससे केयर कीजिएगा। लव अलर्ट देखते हैं। लव अलर्ट मैंने आपको बताया कि आपका बहुत अच्छा था, बेहतरीन है। और बहुत सारे टेक्स्ट हैं, बहुत सारे मैसेज हैं, लेकिन कोई चीज़ जैसे आपको रोकती है। शायद यही जो भी हमने लोग देखे हैं जो आपको डिप्रेस कर रहे हैं, या आपके चेहरे से मुस्कुराहट हटाना चाह रहे हैं, मे बी ये चीज़ है। बट वट एवर, अपने आप को अपने डिप्रेशन से बचाना है, लव और चीज़ों को पॉजिटिवली लेना है, और चीज़ों को जो जैसे है एक्चुअल उस तरह देखना है। लोगों के इन्फॉर्मेशन पर या अफवाहों पर आपने कान नहीं धरने। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से देखते हैं, ये बिल्स आए बिल्कुल स्ट्रेट रास्ते पर है। अब जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, अब जो प्रिपेयर कर रहे हैं ठीक प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। बाज़ दफ़ा जो एग्जैक्ट पाथ होता है ना वो। अब देखते हैं आपका लकी स्टोन क्या है। लकी स्टोन आपके लिए सेलेनाइट है। सेलेनाइट एक बेहतरीन खूबसूरत किस्म का पत्थर है, सफ़ेद रंग का पत्थर होता है, और ये आम मिल जाता है। ये कोई बहुत ज़्यादा वो पत्थर नहीं है, लेकिन ये होना ज़रूर चाहिए। ये सेलेनाइट जो होता है, ये सारा जो भी नज़र होता है, या हसद होता है, या जेलसी होती है, या मैजिक होता है, ब्लैक मैजिक होता है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी अगर हो तो ये सेलेनाइट उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। बाज़ दफ़ा अगर हमने
पत्थर क्लीन करने हो या पत्थर कहते हैं ना साफ़ करके पहने, तो उनकी सफाई का सादा तरीन तरीका ये होता है कि उन्हें सेलेनाइट के ऊपर रख देते हैं। लिहाजा सेलेनाइट हर बंदे के पास होना चाहिए और इस हफ्ते आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और कलर आपका जो लकी कलर है वो प्योर वाइट है, बिल्कुल प्योर एग वाइट जिसको कहते हैं, वो आपका लकी कलर है। तो अब देखते हैं कि आपका इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है। डिवाइन मैसेज आपका कह रहा है कि अपने जो आपका इस दफ़ा आपकी रूहानियत है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस हफ्ते कश्फ की कैफियत है, इंट्यूशन है, सच्चे ख्वाब है, इन सारी चीज़ों का इस हफ्ते आपने प्रोटेक्ट करना है। अपनी जो स्लीप है उसको प्रोटेक्ट करना है, यानी कि दुआ पढ़ के सोना है। अपने इर्द गिर्द जो भी कुछ हो रहा है, जैसे इर्द गिर्द आपको जो नंबर्स नज़र आए उन पर आपने फोकस करना है, क्योंकि आपको जो मैसेजेस डिवाइन मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो आपके इर्द गिर्द नंबरों के हवाले से दिए जा रहे हैं। और उसके साथ ही साथ आपने जो गुड कारमा कभी क्रिएट किया होगा उसका आपको इनाम यानी गुड कारमा का रिज़ल्ट जो है वो इस हफ्ते आपको मिलेगा। इस मैसेजेस पर आप ज़रूर नज़र रखिएगा, गौर कीजिएगा। और अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ, और उससे पहले हमारे जो जेमिनी दोस्त हैं वो याद से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। हमारे जो कैंसर दोस्त हैं उनके लिए ये हफ़्ता कुछ इस किस्म का है कि जैसे आपको इस हफ्ते ट्रैफिक वार्डन की तरह ये हफ़्ता गुजारना है कि चीज़ों को आपने डायरेक्ट करना है, लोगों को, चीज़ों को, इवेंट्स को आपने खुद डायरेक्ट करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं हर तरफ से। आप समझ लीजिए कि आप एक चौराहे में खड़े हैं और इधर से भी चीज़ें आ रही हैं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, और ज़्यादातर एक्टिविटी जो है वो घर के लेवल पर है। घर, रिलेशनशिप, ऑफिस, ये एक ट्रायंगल है जो आपको हर चीज़ अपनी तरफ कॉल कर रही है, बुला रही है। तो आप किसी भी बैलेंस को नहीं कर सकते, अनबैलेंस नहीं कर सकते, हर चीज़ को आपको बैलेंस में रखना है। लिहाजा आप एक ट्रैफिक वार्डन ज़हनी तौर पर बन जाइए। और अच्छा अब ये इसका टाइम है, अच्छा अब ये इसका टाइम है, आपने ज़्यादा फोकस घर को देना। हो सकता है घर में कोई रिपेयर निकल आए, घर के कोई मसले ऐसे निकल आए, घर की कोई एक्टिविटीज़ ऐसी निकल आए जो कि आपको ज़्यादा अपनी तरफ बुला लें। लिहाजा अपना जो काम है, जो अपना करियर है, जो चीज़ जॉब्स हैं आपकी, उनको आप फिनिश पहले कर लीजिए। कोई चीज़ आपकी टेबल पर नहीं होनी चाहिए। और आपको एड्रेस करना है, आपने एड्रेस करना है वन बाय वन हर चीज़ को। और सबसे ज़्यादा अपना फोकस जो है वो घर पर रखना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कारपेट के नीचे चली गई थी, मरकरी चौथे घर में रेट्रोग्रेड रहा, बहुत सारी डिस्कशन, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है बहुत बड़ी बन गई हो, राई के पहाड़ बन गए हो, उनको आपने देखना है। उसके अलावा एक और चीज़ जिसके साथ आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है या जिसको आपने बर्दाश्त करना है या हैंडल करना है या डील करना है, वो है एतराज़ात। लोगों के बिला वजह के एतराज़ात, आपकी हर बात पर, आपकी हर मूवमेंट पर, आपके कपड़ों पर, आपकी बातों पर, हर चीज़ पर एतराज़ और ऑब्जेक्शंस किए जाएंगे। लिहाजा ये जो एतराज़ात और ऑब्जेक्शंस हैं इनको आपने हैंडल करना है। ये मतलब ये हफ्ता जो है ये हैंडलिंग का है, डीलिंग का है, मैनेजमेंट का है। अपनी ज़ात को विज़ावी घर, फ्रेंड्स और फैमिली और वर्क, इन सारी चीज़ों को आपने एक उलझी हुई चीज़ घेरों को सुलझाना है। अब देखते सकते कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी क्या, आपकी पॉजिटिव एनर्जी है कि आपके कानूनी मामलात जो हैं वो आपके हक़ में होंगे। झगड़ों के तमाम झगड़ा, जो भी झगड़ा छोटा बड़ा पुराना चल रहा था, कहीं पर भी कोई भी झगड़ा, कोई भी कानूनी मसला था, वो आपके हक़ में इस हफ्ते सॉर्ट आउट होता दिखाई देता है। अब देखते हैं आपकी नेगेटिव एनर्जी क्या है। नेगेटिव एनर्जी ये कि आपको बिला वजह का स्ट्रेस, बिला वजह की नेगेटिव माइंड चैट शुरू हो जाएगी। आप बाज़ दफ़ा जिसे हम पैरानोया कहते हैं कि हमारे जो कैंसर दोस्त हैं बाज़ दफ़ा ये नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। हर चीज़ को के बारे में इनको लगता है कि ये भी मेरे खिलाफ है, ये भी मेरे खिलाफ है, ये भी मेरे खिलाफ है। तो ये जो नेगेटिव माइंड चैटिंग है इससे थोड़ा सा आपने ग्रेस करना है। अपनी सोचों को जानबूझकर कोशिश से पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिएगा, वरना लोग आपको जैसे अब ये बुरी खबर सुना दी है, वो बुरी खबर सुना दी, दोस्तों की महफिल में गए हैं तो दोस्तों ने डिप्रेसिंग बातें शुरू कर दी। लिहाजा अपने आप को इस टॉक्सिक से और डिप्रेशन से और इन चीज़ों से आपने कॉन्शियसली अपने आप को बचाना है। अब देखते हैं आपका हेल्थ अलर्ट क्या है। हेल्थ अलर्ट आपका बिल्कुल ठीक है। कफ हो सकती है, गले का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई एलर्जी हो सकती है, स्नीजिंग और कफ इस सब पे दिखाई दे रही है। और अब देखते हैं आपका लव अलर्ट क्या है। लव अलर्ट आपका बिल्कुल ठीक है, बहुत पॉजिटिव है। और अगर कोई झगड़े लड़ाइयाँ थी दोस्तों के साथ, ख़ास तौर पे जो दोस्त होते हैं बहुत गहरे पुराने, उनके साथ अगर कोई झगड़े थे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। और राब्ते इस हफ्ते आपके बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं उन लोगों से जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। अब देखते हैं इस हफ्ते फाइनेंसिस के हवाले से क्या पोजीशन है और एजुकेशन के हवाले से बिल्कुल ठीक। फाइनेंसिस अगर कोई रुक गया था, ख़ासतौर पर अगर कोई पैसे प्रॉपर्टी में फंसे हुए थे या रियल एस्टेट में या कहीं पर भी या विरासत में या कहीं भी शेयर में कहीं कोई चीज़ फंसी हुई थी, तो वो आपकी निकल आएगी। और
और जो आपका एजुकेशन के हवाले से आप बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। हम देखते हैं इस हफ्ते का आपका न्यूमरोलॉजी का मैसेज क्या है। बहुत अच्छा मैसेज है न्यूमरोलॉजी का, आपका इस हफ्ते का यही मैसेज होना चाहिए था। नंबर आपका बनता है 2 नंबर जो होता है ये कहता है टॉलरेंस, पेशेंस, बर्दाश्त। इस हफ्ते 2 जो होता है ये इमोशंस के हवाले से इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज इसका रूलर मून है। मून और आपका रूलर भी मून है, और आपका लकी नंबर जो कैंसेरियंस है इनका लकी नंबर भी 2 है। तो जो जब 2 नंबर होता है, 2 नंबर, ये बहुत हवाले से कैंसेरियंस को इफ़ेक्ट करता है, ख़ास तौर पे इमोशनल रिएक्शंस के हवाले से इन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो अपने इमोशनल रिएक्शंस को आप अंडर कंट्रोल रखिएगा इस हफ्ते, और उसके साथ बर्दाश्त का मुज़ाहरा कीजिएगा, टॉलरेंस का मुज़ाहरा कीजिएगा। कोई भी जज्बाती रिएक्शन नहीं देना, किसी भी चीज़ पर आपने इमोशनल नहीं होना। और अगर आपको मोहब्बत की तलाश है, लव 2 के साथ एसोसिएटेड होता है लव भी। सो इस हफ्ते आपका नंबर 2 है, और ये आपके लिए काफ़ी लकी साबित हो सकता है, बिकॉज ये ऑलरेडी एज इट इज़ कैंसेरियंस का लकी नंबर है। अब देखते हैं इस हफ्ते का आपका लकी कलर और लकी स्टोन क्या है। आपका जो लकी कलर है जी वो है यमनी अकीक, जिसे हम म्यूटिलेटेड एगेट कहते हैं। मैंने इसका ये अंगूर की एक बेल बना के रखी हुई है। मुझे चूँकि पत्थर पसंद है, इस तरह से ये रंग होता है यमनी अकीक का। ये अपने पहन लीजिए, हर किसी को वैसे तो पहनना चाहिए, हर किसी को रास आता है, हर किसी को सूट करता है। तो यमनी अकीक म्यूटिलेटेड एगेट जिसको कहते हैं, रंग उसका ये वाला जो मैंने आपको दिखाया है, मैरून, डार्क ब्राउन मैरून, इसमें डार्कर फॉर्म में यमनी अकीक आपको सूट करेगा। और कलर आपका लवेंडर है। आप कास्नी समझ लीजिए, कास्नी पर्पल की जो लाइट टोन्स होती हैं वो, ख़ास तौर पर जो लवेंडर है वो आपका इस हफ्ते का लकी कलर है। अब देखते हैं कि आपके लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है। डिवाइन मैसेज हमारे कैंसर दोस्तों के लिए इस हफ्ते का है कि आपको लोगों को रास्ता दिखाना है। जैसे भी एस्ट्रोलॉजी में मैंने आपको कहा कि आपको ट्रैफिक वार्डन बनना पड़ेगा, डिविनिटी भी आपको यही कह रही है कि लोगों को रास्ता दिखाओ। लोग उलझ सकते हैं, टकरा सकते हैं, इस हफ्ते आपकी डिवाइन ड्यूटी है कि आपने लोगों को रास्ता दिखाना है। जो आपसे पूछे या कोई आपसे रास्ता ना पूछे, आप डायरेक्शन ज़रूर बताइए। अगर आपको लगे कि कोई गलत रास्ते पर जा रहा है, कोई गलत कदम उठा रहा है, तो उसको आप ज़रूर डायरेक्ट कीजिएगा, जैसे भी आप कर सके। ये आपकी डिवाइन ड्यूटी और डिवाइन मैसेज है इस हफ्ते का। मूव करते हैं लियो की तरफ, और हमारे कैंसर दोस्त याद से हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर लें। हमारे जो लियो दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता कुछ इस किस्म का है जहाँ पे ज़िंदगी एक टर्न ले सकती है, एक पॉजिटिव टर्न, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग टर्न। जैसे आपको एकदम अचानक कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप फटाफट टाइम सेंसिटिव जिसको हम कहते हैं कि आपको फ़ौरन डिसीजंस लेना होगा। तो ये हफ्ता जो पूरे का पूरा हफ्ता आपके लिए, आप समझ लीजिए टाइम सेंसिटिव है। कम्युनिकेशंस के हवाले से जो आपके काम अटके हुए थे, या जैसे कोई इंटरव्यू था या प्रेजेंटेशन थी या किसी को मनाना था, जो भी चीज़ें कम्युनिकेशन से रिलेटेड या वाबस्ता थी, उस हवाले से ये हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये याद रखिएगा कि चीज़ें जो है वो टाइम सेंसिटिव जो चीज़ें हैं ना, इस तमाम तर वो आपकी ज़िंदगी में होंगी। और उसके साथ साथ आप जिन चीज़ों के बारे में, जो गैजेट्स होते हैं, नया फ़ोन होता है या नई मशीनरी होती है, नया कंप्यूटर, जो भी गैजेट्स आपको नहीं चाहिए थे, उसके इस हफ्ते लगता है कि आप वो आखिरकार ले ही डालेंगे। रुका हुआ, और अगर आपकी कोई कंसाइनमेंट रुकी हुई थी, कोई भी चीज़ जो स्टॉपेज में थी डिजिटल वर्ल्ड के हवाले से, वो शुरू हो जाएगी। और अगर आपको अपना चैनल बना रहे थे या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे थे, उसकी रुकावटें भी दूर हो जाएंगी और वो भी लॉन्च हो जाएगा। और इस हफ्ते की दूसरी हेडलाइन आपके लिए ये है कि वो बहुत सारे लोग थे जिन्हें आपने पिछले कुछ अर्से में नाराज़ किया अपने रवैये की वजह से, अपनी लियो दोस्तों को कुछ इस तरह से हुआ हुआ है कि ये अपनी ज़ात में कुछ गुम हुए हुए हैं। तो वो चीज़ जो थी, जो रूठे थे, वो उनको आप मना सकते हैं, ख़ासतौर पर वो जिनको आपने खुद नाराज़ किया हो, और नाराज़ भी बस हालात की वजह से। तो आप ये हफ्ता उन लोगों को आपको मनाने के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ आपने ज़हन में एक चीज़ को रखना है कि आपकी जो बातें हैं जो भी आप कहने जा रहे हैं, जो भी आप करने जा रहे हैं, जो आपकी गुफ्तगू है, जो आपकी कम्युनिकेशन है, वो बहुत मैटर करती है। आप क्या कह रहे हैं, आपको इससे ज़्यादा इस बात पर ध्यान रखना है कि अगला बंदा समझ क्या रहा है। ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी बातों को आपके अगेंस्ट या आपके हक़ में या गवाही के तौर पर फ्यूचर में यूज़ किया जाएगा। लिहाजा अपनी बातों पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा। और सबसे अहम, इससे भी ज़्यादा अहम बात यह कि सिर्फ वो वादे कीजिएगा जो आप निभा सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए दोस्त वादा करते हैं तो निभाते ज़रूर हैं। लिहाजा इस हफ्ते ये याद रखिएगा कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अब देखते हैं इस हफ्ते की आपकी पॉजिटिव एनर्जी क्या है। इस हफ्ते आपकी पॉजिटिव एनर्जी ये है
कि जैसे भी मैंने आपको बताया कि रुकावटें दूर हो रही हैं, एकदम वन आफ्टर अनदर, रास्ते से हर्डल्स, ब्लॉकेजेस दूर हो रही हैं। और आपको जैसे कुछ हफ्ते से गुस्सा चढ़ा हुआ था, नाराज़गी थी आपके दिल में किसी के लिए, वो जैसे आपका दिल एकदम खुल जाता है, वो नाराज़गी दूर हो जाती है। और आप जिन चीज़ों को लेकर थोड़े से सेंसिटिव हुए हुए थे, आपकी वो सेंसिटिव ज़ूदरन जैसे हम कहते हैं, ओवर सेंसिटिव होना, वो चीज़ें भी आपके अंदर दुरुस्त हो जाएंगी और आप नॉर्मल महसूस करने लगेंगे। बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है। अब नेगेटिव एनर्जी आपकी देखते हैं कि आपकी जो तन्हाई है उसमें बहुत ज़्यादा लोग मुखल होंगे, आपको फैसला नहीं करने दिया जाएगा। आपसे कहा जाएगा जो भी डिसीजन लेना, जो भी बात करनी है, पहले उसे डिस्कस करो। ये आपको पसंद नहीं आएगी चीज़, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा डिस्कशंस के लिए कहा जाएगा जो आप करना नहीं चाहते। और बहुत सारी बातें जो आप अपने अंदर छुपाई हुई हैं उनको पूछने के लिए लोग एफर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे और नेगेटिव हथकंडे अपनाएंगे, जिसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना है। अब देखते हैं आपके लिए हेल्थ अलर्ट क्या है। हेल्थ अलर्ट आपका इस हफ्ते बहुत अच्छा नहीं है। चाँद की जो तारीखें हैं वो आपकी सेहत पर असर कर रही हैं। जैसे होता है समटाइम्स आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है या हाई हो जाता है, समथिंग टू डू विद योर ब्लड प्रेशर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखती है ब्लड प्रेशर के हवाले से। अब देखते हैं आपका लव अलर्ट क्या है। लव अलर्ट ये है कि आप जिनको, जैसे मैंने भी आपको कहा कि आप रूठों को मना सकते हैं, जिनको आप मनाने जाएंगे वो और नाराज़ हो जाएंगे और टेंट्रम्स थ्रो करेंगे और नखरे दिखाएंगे और आपसे और ज़्यादा डिमांड की जाएगी कि आप और ज़्यादा झुकें और ज़्यादा मनाने की कोशिश करें। आपकी एजुकेशन और करियर और फाइनेंसेस परफेक्ट, बहुत अच्छे। हाँ, जैसे आपको आपके ऊपर विंडफॉल नज़र आती है पैसों की, और पैसे भी वो जो आपके अपने हैं और दूसरे आपको दे नहीं रहे थे। अब देखते हैं न्यूमरोलॉजी के हवाले से आपके लिए क्या मैसेज है। न्यूमरोलॉजी के हवाले से जैसे मैंने आपको कहा कि ये हफ्ता आपका ऐसा है कि जहाँ पर आपको कोई बहुत पॉजिटिव टर्न मिल सकता है, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, टाइम सेंसिटिव चीज़ें मिल सकती हैं। एग्जैक्टली वही मैसेज न्यूमरोलॉजी में भी है। और नंबर बनता है 44, डबल नंबर है, मास्टर नंबर है। ये कहता है कि फ़ौरन चीज़ें होंगी और आपने फ़ौरन उनके ऊपर पॉजिटिव फैसला करना है, और जितना सोलो फैसला करेंगे उतना बेहतर रहेगा। और 44 आपके माहौल के ऊपर भी रोशनी डालता है कि अपने माहौल को भी थोड़ा सा फोकस कीजिए, इसको भी ठीक करने की कोशिश कीजिए। अब देखते हैं कि आपके लिए सबसे कला की स्टोन और कलर क्या है। कलर जो आपका स्टोन है वो कार्नेलियन है। कार्नेलियन जो होता है वो ये दिस इज़ कार्नेलियन, ये जो येलो और रेड के बीच के में होता है ना, ये ऑरेंज कलर का पत्थर होता है कार्नेलियन। बहुत अच्छा और खूबसूरत पत्थर है, लेकिन ये मिलता राउंड फॉर्म में है। जैसे ये राउंड फॉर्म्स होती हैं ना पत्थरों की, थंबल फॉर्म में कार्नेलियन मिल जाता है। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोन, वो आपके लिए लकी स्टोन है। वैसे भी ये जो ऑरेंज और रेड फैमिली के जितने पत्थर हैं ये हमारे लियो दोस्तों को सूट करते हैं, लिहाजा आपके पास कार्नेलियन वैसे भी होना चाहिए। और कार्नेलियन की एक और खूबी ये होती है कि ये आपकी एनर्जी को बहाल रखता है, आपकी एनर्जी को लो होने नहीं देता। जैसे हमने देखा कि ब्लड प्रेशर का कोई इशू हो सकता है, लो की तरह मुझे लगता है, सुस्ती की आपकी थोड़ी सी कैफियत दिखाई देती है, तो ये उसको भी दूर करेगा। कलर आपका मैरून बनता है, डार्क मैरून। मैरून जो उसकी तमाम टोन्स आपके लिए इस हफ्ते लकी साबित होंगे। अब देखते हैं आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या है। हमारे लिए दोस्तों के लिए डिवाइन मैसेज ये है कि आपकी फैमिली के साथ आपको वक्त गुजारना है, आपकी फैमिली के साथ आपको वक्त गुजारना है, और जो फैमिली में आपने खुद गड़बड़ की है उसको आपको ठीक करना है। अगर अभी नहीं करेंगे तो आगे जाके ये आपको थोड़ा सा इसके लिए कोई स्पिरिचुअल पनिशमेंट भी मिल सकती है, कि जिनको पेरेंट्स हैं या बड़े हैं या बुज़ुर्ग हैं या रिलेटिव्स हैं, जिनको आपकी ज़रूरत है, आपके टाइम की ज़रूरत है, या जिनको आपने नाराज़ करके रखा है, उसकी तरफ तवज्जो का ये आपका डिवाइन मैसेज है। और डिवाइन ड्यूटी आपकी सत्य की यही है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ, और उससे पहले हमारे लियो दोस्त हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वर्गो दोस्तों के लिए एक अच्छा हफ्ता है, क्योंकि एक तो इनका रूलर मर्करी वो डायरेक्ट हो रहा है और डायरेक्ट भी उनके सेकंड हाउस में हो रहा है, तो ये चीज़ इनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। सेकंड और सिक्स्थ हाउस के जितने भी मसले हैं वो हमारे वर्गो दोस्तों के लिए इस हफ्ते काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इस हफ्ते का जो मेन लेसन है वो ये है कि आपकी जो फाइनेंसेस हैं उनको कैसे मैनेज करना है। आपने हार्ड अर्न जो आपकी मनी है उसको आपने इस हफ्ते याद रखिएगा कि इन्वेस्ट नहीं करना। जो वॉलेटाइल मार्केट्स होती हैं या शेयर मार्केट्स होती हैं या इस तरह की जो जगह होती हैं जहाँ पे जो उतार चढ़ाव या वॉलेटिलिटी जहाँ पे ज़्यादा होती है, वहाँ से ज़रा दूर रहिएगा और अपनी हार्ड अर्न मनी को ज़रा संभाल के रखिएगा। बिला वजह की इन्वेस्टमेंट करने की आपको इस हफ्ते ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये कि एक तो ये कि हैंडल कैसे करना है अपने फाइनेंसेस को, और दूसरा जो है ना आपने जो सीखा है मर्करी रेट्रोग्रेड में, वो आपने ये चीज़ सीखी है कि पहले कमाना है और उसके बाद स्पेंड करना है, और कमाने के नए और आसान तरीके।
ये आपने बहुत ज़्यादा इन दिनों सीखे होंगे, क्योंकि अब जो ये जो रेट्रोग्रेशन थी मरकरी की, इसने आपको ये फाइनेंसेस के हवाले से सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। वो लेसन जो है वो जैसे अब आपको समझ आएंगे, अच्छा ये जो सारा कुछ हो रहा था 18 तारीख के बाद, 18 अक्टूबर के बाद आपको समझ आएगा, अच्छा ये जो कुछ हो रहा था ये इसलिए हो रहा था, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें जो है मुझे सबक सिखाने के लिए हो रही थी। बहरहाल अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते 10-15 दिन आपने शेयर मार्केट वगैरह जो ऐसी सेंसिटिव चीज़ें, जब पैसा अचानक बन भी जाता है, अचानक डूब भी जाता है, उन चीज़ों से आपने अपने आप को गुरेज करके रखना है, दूर रखना है, बचा के रखना है। और उसके बाद आपकी फैमिली की जो फीमेल्स हैं उनको आपको उनकी तरफ, उनके साथ कोई इश्यूज हो सकते हैं जो आप ही को सॉर्ट आउट करने होंगे, क्योंकि नाराज़ हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल मदर हैं या सिस्टर है या वाइफ है या मतलब हुएवर, आप मेल हैं फीमेल हैं, वो कोई आपकी ज़िंदगी की जितने भी फीमेल्स हैं उनके ऊपर आपको इस हफ्ते तवज्जो देनी है। और तवज्जो भी ऐसे कि आपने नीचे होकर, जैसे आपने डिफेंसिव होके इस गेम को प्ले करना है, और इस तरह से करना है कि जैसे उनकी जो सेंसिटिविटीज़ हैं वो हर्ट ना हो। आप समझ लीजिए लोग ओवर सेंसिटिव हुए हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पे आपको थोड़ा सा टॉन्ट कर सकती हैं, आपको, आपकी अगर फीमेल बॉस है तो वो आपको टॉन्ट कर सकती है या आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। सो इन चीज़ों के लिए या आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा। उसके अलावा कुछ लोग हैं सर्टन जो आपके बहुत क्लोज हैं या आपके बहुत करीब हैं, आपके दिल के जो लोग करीब हैं, वो ऐसा रवैये का मुज़ाहरा करेंगे जैसे कि वो कोई पहेली है। आपको समझ नहीं आएगी कि ये पहेलियाँ क्यों बन गए हैं लोग। तो ये समझने के लिए हमारे वर्गों दोस्तों को इसलिए समझना बहुत आसान होता है, तो आप आसानी से समझ तो जाएंगे, लेकिन बहरहाल पीपल जो दिल के करीब हैं वो पहेलियाँ से बनते दिखाई देते हैं। अब देखते हैं इस हफ्ते की आपकी पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी ये है कि आप चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। जो चीज़ें आपको लगता था कि ये मैनेज हो ही नहीं सकती, जैसे कोई पहाड़, आपको लगता था ये तो पहाड़ है, आप जब पास जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये तो रेत है, तो कुछ भी नहीं है। इस तरह से ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी है कि बड़े से बड़ा मसला यूं चुटकियों में आप हल कर लेंगे। और इसमें ज़्यादा आपके दिमाग का, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का, क्या बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है आपके माइंड की, कि आप बड़े हाजिर जवाब वक्त में इस सब जी रहे हैं कि जिस लम्हे में, उस लम्हे के हवाले से आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस दिखाई देते हैं। इसीलिए ये सारा कुछ चुटकियों में हल हो जाएगा और बड़े से बड़ा मसला जो है वो यूँ हल हो जाएगा कि अब तो क्या कोई भी सोच भी नहीं सकता। तो अब देखते हैं नेगेटिव एनर्जी क्या है। नेगेटिव एनर्जी ये है कि आपको लगेगा कि रास्ता बंद है, रास्ता बंद किया जाएगा आपका, लोग आपके लिए रास्ते के जैसे ताला लगा दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया, इस तरह, ये सिंबॉलिक बातें। तो आपको मेंटली, फिज़िकली या आपके कामों में ब्लॉकेज की फीलिंग आपको दी जाएगी या ब्लॉक किया जाएगा, उससे आप कोई ना कोई ज़िगज़ैग रास्ता निकाल ही लेंगे, मुझे लगता है। अब देखते हैं आपका हेल्थ अलर्ट क्या है। हेल्थ अलर्ट आपका ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होगी आपको। आपको जैसे एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, मल्टीविटामिन्स होते हैं, ऐसा कुछ लेना होगा, क्योंकि एक थकन की कैफियत है और एक बड़ी लो सा फील कर सकते हैं आप। लैक ऑफ एनर्जी आप कह लीजिए, ये दिखाई देती है। अब देखते हैं आपका लव अलर्ट क्या है। लव अलर्ट आपका बिल्कुल ठीक है, चीज़ें ऑफिशियल होती दिखाई देती हैं। जो चीज़ें बिल्कुल अनक्लियर थी, जैसे चीज़ें हवा में थी या धुंध में थी, सब क्लियर हो जाएगा। कौन है, कौन नहीं है, कौन क्या है, कौन कैसे है, ये सब आप पर क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से, जो प्रोजेक्ट, जो काम जैसा आप चाहते थे वैसा होता दिखाई देता है। लगता है कि जहाँ जब जैसे एक होता है ना कि सही वक्त में सही फैसला, सही बंदा, ये चीज़ें इस वक्त लगती हैं आपके एजुकेशन और फाइनेंसेस के हवाले से, दैट यू आर राइट इन टाइम। अब देखते हैं आपका इस हफ्ते का न्यूमरोलॉजी का मैसेज क्या है। न्यूमरोलॉजी का मैसेज आपका 71 है। 71 का जो नंबर है, ये एक्चुअली नंबर है, जैसे भी हमने एस्ट्रोलॉजी टैरोस में देखा कि लैक ऑफ एनर्जी। 71 आपका न्यूमरोलॉजी का नंबर है और इस हफ्ते 71 कह रहा है कि अपनी सेहत पर तवज्जो दीजिए। अपनी जो आपका ये लैक ऑफ एनर्जी है, ये कभी बहुत ठीक और कभी बहुत लो, हेल्थ पर आपने तवज्जो देनी है। अपने जहन जो है वो आपका इतना ओवरवर्क कर रहा है कि आप उससे थोड़ा सा मेंटल थकन का आप शिकार हो सकते हैं। तो अपनी जहन को सुकून दीजिए, आराम दीजिए, पूरी नींद दीजिए। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का लकी स्टोन और कलर क्या है। लकी स्टोन आपका बन रहा है मूनस्टोन। मूनस्टोन बन रहा है लकी। ये मूनस्टोन अक्सर मैं दिखाती हूँ, ये मूनस्टोन होता है। ये ऐसे पत्थर बहुत खूबसूरत पत्थर है, लगता है कि जैसे पानी का एक कतरा हो।
तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मूनस्टोन, वो फॉर्म तो ऐसी होती है मूनस्टोन की बेसिकली रॉ फॉर्म में, लेकिन जब हम उसे पहनते हैं या उसको उसकी रॉ फॉर्म मतलब उसकी रिफाइंड फॉर्म, तो वो एक ट्रांसपेरेंट पानी का कतरा लगता है। वो आपका पत्थर है मूनस्टोन, याद रखिएगा। मूनस्टोन पत्थर है और इसके साथ साथ आपका जो कलर है वो ब्लैक बन रहा है। ये ब्लैक कलर और मूनस्टोन आपके लिए एनर्जी का और लक का बायस हो सकते हैं। देखिए इस हफ्ते का आपका डिवाइन मैसेज क्या है हमारे वर्को दोस्तों के लिए। इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज ये है कि आपने जो भी डिसीशंस लेने हैं वो आपने जो भी डिसीशंस लेने हैं उसमें रूहानियत को का एक एंगल लाजमी रखना है। आपने ये याद रखना है कि हम स्पिरिचुअल बीइंग्स और ह्यूमन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अपनी रूह को, अपनी रूहानियत को, अपने रब को, अपने जो रूहानी मकसद इस दुनिया में आपके आने का है उस पर तवज्जो दीजिएगा। हो सकता है कि आपको इस हफ्ते क्लियरली किसी ख्वाब में, किसी विजन में, किसी तरह से आपको ये मैसेज दे दिया जाए कि आखिर इस दुनिया में आपके आने का मकसद क्या है, आपके जीने का, आपकी सांसों का इस दुनिया में मकसद क्या है। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ, और उससे पहले हमारे वर्को दोस्त हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए गुड न्यूज़। सबसे पहले गुड न्यूज़ तो ये है कि जो स्पेल ऑफ टेंशन चल रहा था आपके लिए बहुत अरसे से, अगर आप उस स्पेल ऑफ टेंशन को ब्रेक करना चाहते हैं तो दिस इज़ द वीक। इस हफ्ते आपकी टेंशन ब्रेक हो सकती है और आपको जब ये लग रहा था कि मैं भाग के दुनिया में कहीं किसी पहाड़ियों में छुप जाऊँ, वो फीलिंग से आप निकल सकते हैं। आप इस टेंशन के साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं, अपने आप को अनवाइंड करने की कोशिश करें। ट्राई एंड अनवाइंड योर सेल्फ। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सुकून मिले तो ये हफ्ता वही हफ्ता, इसमें जैसे लोग आपकी बात मानने लग जाएंगे, जैसे लोग आपसे कोऑपरेट करने लग जाएंगे, जैसे चीज़ों को हैंडल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये इस किस्म का हफ्ता है और इस हफ्ते में ऐसे लगता है जैसे न्यू बिगिनिंग्स भी हैं, जैसे कोई रिलैक्सेशन भी है, वो एक एनर्जी लेवल बहुत आपका हाई है इस हफ्ते। और उसके साथ साथ जो मसाइल आपको तंग कर रहे थे, ख़ासतौर पर फैमिली, जो आपकी फैमिली है उसमें कोई एक पर्सन आपके लिए टेंशन बना हुआ था, या उसका कोई मसला इतना बिगड़ा हुआ था, या कोई भी सिचुएशन थी फैमिली के हवाले से, या कोई एक बंदा था आपकी ज़िंदगी में इर्द गिर्द आपके जो जिसके लिए आप बहुत परेशान थे, वो टेंशन भी आपके इस हफ्ते लगता है ख़त्म हो जाएगी। और आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन पैदा होगी इस हफ्ते। लगता है कि एक जैसा होता है ना, कोई बंदा कहता है कि मैंने जैसी ज़िंदगी मुझे चाहिए मैंने वैसी ज़िंदगी जीनी है, तो वो जो चीज़ है वो इस हफ्ते आपको समझ आ जाएगी, आप कर पाएंगे। ये हफ्ता वो है जिसमें आप थोड़ा एंजॉय कर लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए और अपनी जो आपकी क्रिएटिविटी है, इस क्रिएटिविटी को जितना ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं उतना ज़्यादा कीजिए। और उसके साथ सबसे अहम बात जो है ना, जैसे लोग होते हैं आपके इर्द गिर्द, बहुत सारे लोग बिला वजह आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, वो अचानक माइल्ड हो जाएंगे, अचानक मोम बन जाएंगे, पिघल जाएंगे, आपकी बातें मानने लग जाएंगे। आपका बॉस अगर आपके साथ को बहुत ज़्यादा जैसे आपको इरिटेट कर रहा था, या बहुत सारी कवानीन आपको जो चीज़ आपको तंग कर रही थी ना, इस हफ्ते वो चीज़ आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगी। अलबत्ता आपका जो गुस्सा है ना वो नहीं कम हो रहा, आपको जो गुस्सा आया हुआ है ना वो नहीं कम हो रहा, उसको आपने ध्यान में रखना है। और दूसरी बात ये है कि जहाँ आपके शेयर्ड फाइनेंसेस थे, जॉइंट अकाउंट्स थे, या जहाँ आपके पैसे इकट्ठे थे, उस हवाले से आपसे सवाल किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपने पैसे एक्स्ट्रा स्पेंड कर लिए हैं। लिब्रा लोग और हों उनके पास पैसे उन्हें नज़र आए वो स्पेंड ना करें, ये है तो मुश्किल बात। लेकिन ये कि आप जहाँ शेयर्ड फाइनेंसेस हैं आपकी हर चीज़ बिल्कुल क्लियर है। आप जो बंदा जो सवाल करेगा आप वहीं उसका जवाब दे दीजिएगा। आपके पास हर चीज़ फैक्ट्स के साथ, प्रूफ के साथ मौजूद है, ये याद रखिएगा। कहीं आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, हर सवाल का जवाब आपके पास है। और अगर आपके पास जवाब नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो भी आप अपनी बातों से इस तरह से घुमा सकते हैं सिचुएशन को कि आप उससे निकल जाएंगे। तो ये हफ्ता वो है जो ब्रेक करेगा टेंशन के फेज़ को जो बड़े दिनों से चल रहा था, और एक अच्छे फेज़ को जो इस हफ्ते से ऑनवर्ड स्टार्ट होगा। अलबत्ता इसको कंट्रोल कीजिए, अपने गुस्से को और अपनी इस फीलिंग को कि मैंने भाग जाना है, मुझे भाग जाना चाहिए। ये जो विड्रॉल, रन अवे, एस्केप, इससे थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि अब तो वक्त आया है, ये हफ्ता आया है जहां आप थोड़ा सा इजी और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। अब देखिए इस हफ्ते की आपकी पॉजिटिव एनर्जी क्या, आपकी पॉजिटिव एनर्जी ये कि आप इंजॉय कर सकते हैं, आप इजी फील कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, फ़न कर सकते हैं, रोमांस कर सकते हैं, लोगों को मिल सकते हैं। और जो आपकी मोहब्बत के हवाले से भी हम लव अलर्ट भी देखेंगे, लेकिन आपकी पॉजिटिव एनर्जी के लिए लव लव एंड लव ऑल अराउंड यू। अब देखते हैं आपकी नेगेटिव एनर्जी क्या है। नेगेटिव एनर्जी ये है
कि वही जो मैंने भी आपको बताया कि गुस्सा कम होके नहीं दे रहा, अपने गुस्से को कम कीजिए। और ये जो गुस्सा है ये इसमें आप हो सकता है कोई गलत डिसीजंस ले लें, गलत फैसले कर लें, तो अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। यही नेगेटिव एनर्जी है कि ये जो तोड़ फोड़ का आपके अंदर लिब्रास के अंदर एक आता होता है साल में एक दफ़ा तोड़ फोड़ का, और गुस्से की एक आंधी आती है, एयर साइन है ना, तो एयर साइन ऐसा समटाइम्स जो आंधी आती है वो आपके अंदर आई हुई है, वो बिला वजह उससे निकाल दीजिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब लव अलर्ट देखते हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया कि लव ऑल अराउंड यू, लव अलर्ट बहुत ज़बरदस्त है आपका, और ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल बुल्सआई ऑन डॉट परफेक्ट, अंगूठी में नगीने की तरह सेट और फिट, समथिंग यू विल बी गेटिंग, और समथिंग विल इस फॉर्म में सारी चीज़ें सेट हो सकती हैं। अब देखते हैं आपका फाइनेंसेस और एजुकेशन क्या है। आपकी फाइनेंसेस और एजुकेशन में वही बात कि आप थोड़ा सा कभी कहते हैं ये कर लें, अच्छा नहीं ये नहीं करना, ये करना है, अच्छा ये कर लें, अच्छा ये नहीं करना, ये कर लें, इस तरह की कोई फीलिंग्स आपको इस हफ्ते में नज़र आती हैं। और अब देखते हैं आपका इस हफ्ते का न्यूमरोलॉजी का मैसेज क्या है। न्यूमरोलॉजी का हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए इस हफ्ते का मैसेज है 19 मैसेज भी बहुत अच्छे है, यही होना चाहिए था। 19 का मतलब मकसद होता है प्राइड, प्राइड यानी ईगो, आपकी प्राइड, आपको विक्ट्री, खुशी, और अना के अलावा 19 में और कोई चीज़ नेगेटिव नहीं है। इट्स अ कार्ड ऑफ हैप्पीनेस। सो 19 से इसके लोगों पर अपनी प्राइड साबित करें, अपनी इनफरादियत साबित करें, लोगों को बताएं कि आप कितने बेहतरीन और कितने अच्छे इंसान हैं। 19 आपके लिए विक्ट्री लेकर आएगा इस हफ्ते, आपको विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा करता है। जब भी 19 आता है तो ये इस तरह की एनर्जी लेके आता है कि यू स्टैंड, आप विक्ट्री स्टैंड पर खड़े होते हैं। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का लकी कलर और लकी स्टोन क्या है। आपका जो लकी स्टोन है वो है एक्वामरीन। एक्वामरीन, ये एक्वामरीन में इस तरह से ये रॉ में मिल जाते हैं, ये बॉन्ड इसे कहते हैं। ये बॉन्ड की सूरत में भी मिलता है, अगर आप पहनना चाहें ये रिंग की सूरत में भी मिलता है, उस फॉर्म में भी। तो एक्वामरीन जो है ये एक बेहतरीन पत्थर है, इसको आपके पास होना चाहिए इस हफ्ते। ये पीस का ना, एक्वामरीन यानी कि समंदरों का सुकून, समुद्रों की गहराई, ये जलपरियों का पत्थर है जो समुद्रों की गहराई से वो सुकून और पीस और ठंडक लेकर आता है। ये वैसे भी सबके पास होना चाहिए, लेकिन इस हफ्ते आपके लिए एक्वामरीन है, और कलर आपके लिए है प्योर वाइट। प्योर वाइट कलर आपको इस हफ्ते आपके लिए लक का बायस होगा। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए। हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज ये कि आप अगर कंफ्यूज हों या इनडिसाइसिव हों, या आपसे फैसला ना हो पा रहा हो, या आपको लोगों की समझ ना आ रही हो, या आपके पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ना हो, तो फिर आपने रिसर्च या एक्सपर्ट से तो मशवरा करना ही है, लेकिन एक लंबा सजदा कीजिएगा। सजदे की जितने इस हफ्ते आप जितना सजदा करेंगे उतने मसले आपके हल होंगे। आपको सजदों में जैसे कश्फ की कैफियत हो सकती हैं। आपके लिए डिवाइन मैसेज यही है और डिवाइन ड्यूटी ये है कि इस हफ्ते लंबे लंबे सजदे कीजिए, अपने रब के साथ कनेक्ट कीजिए, उसका शुक्र अदा कीजिए, और यहीं से आपके ये जो कन्फ्यूजन्स और आपकी इनडिसिशंस और आपकी परेशानियाँ और ये कन्फ्यूजन्स है और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये लोग आपको बेशक इंफॉर्मेशन दे ना दें, आपको आपका रब ज़रूर वो इन्फॉर्मेशन देगा जो आपको चाहिए, चाहे तो ख्वाब, चाहे तो विजन या इल्हाम, किसी भी सूरत पे। तो ये आपके लिए डिवाइन मैसेज था। अब हम मूव करते हैं अगले साइन की तरफ, और उससे पहले हमारे लिब्रा दोस्त हमारा चैनल याद से सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर लें। हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए ये हफ्ता अच्छा साबित हो सकता है। जैसे न्यू एक्सेस टू पावर होती है, आप एक्सेस करते हैं पावर को, नई पावर आपको मिलती है, नई आपको स्ट्रेंथ मिलती है, नई आपको एक ऐसा मिलता है आपके अंदर कि आपको समझ नहीं आती, क्योंकि हमारे जो स्कॉर्पियो दोस्त हैं ये बहुत सॉलिड, वैसे ही बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन कुछ हफ्ते से जैसे थोड़ा सा डिप्रेशन की कैफियत थी, या जैसे समझ नहीं आ रही थी, दिमाग उलझा हुआ था कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, माइंड आपका जो है ना वो आपका साथ नहीं उस तरह से दे रहा था जिस तरह से हमेशा दिया करता है। तो इस हफ्ते जैसे आपको अचानक चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती हैं आपके लिए, और आपको लगता है कि जैसे आपका जो पावर हाउस है, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपका ब्रेन है, आपकी रूहानियत है, आपकी स्पिरिचुअलिटी, यानी कि आप खुद को अपना जैसे हमेशा से पावर हाउस, लाइट हाउस समझते हैं, वो फीलिंग आपको वापस आ जाएगी। इस हफ्ते आपने एक बात पे गौर करना है, बड़ी मज़े की बात इस हफ्ते आपके लिए दिखाई दे रही है, और वो ये कि आपको जैसे इर्द गिर्द की दुनिया है ना, यूनिवर्स, आपको यहाँ से मैसेजेस मिलेंगे। एक होता है जैसे कहते हैं कि आपको
डिफरेंट फॉर्म्स में, कभी आवाज़ों की फॉर्म में। इस हफ्ते एनिमल फॉर्म में आपको मिलेंगे मैसेजेस, जैसे एनिमल फॉर्म्स होती हैं उस पर गौर कीजिएगा, नंबरों पर गौर कीजिएगा, अपने इर्द गिर्द फैली हुई दुनिया पे गौर कीजिएगा। आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअलिटी का आपका एंगल इस तरह का है, कुछ प्लानिटरी पोजीशंस इस तरह की हैं कि आपको मैसेजेस आ रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी एक्टिव है, आपके जहन में जो जो चीज़ें हैं जो आप देखें, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टेंटली आपकी नज़र एक ख़ास नंबर पर पड़ती है, आप उस नंबर को स्टडी करें, आपको पता चलेगा अच्छा मुझे ये मैसेज है। आप एक एनिमल, फॉर एग्जांपल बार बार बिल्ली आपको दिखाई दी, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, या आप टीवी ऑन करते हैं तो आपको कैट नज़र आ रही है, या आप कैट्स या एनी एनिमल या डिफरेंट एनिमल, तो डिफरेंट ये जो एनिमल साइंस हैं इनसे जो आपको मिल रहे हैं मैसेजेस, इस पर आपने गौर करना है, इस पर आपने फोकस करना है, ये आपके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग ये है। और दूसरा ये कि जो आपकी फीलिंग्स हैं, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी फीलिंग्स को ना छुपाएं। ठीक है, आपको स्ट्रेंथ मिल गई है, आपको पावर मिल गई है, आपका ब्रेन बिल्कुल एक्टिव हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी फीलिंग्स को हाइड करें, लोगों से अपने अंदर को छुपाएं। ये वो हफ्ता है जब आपको अपनी फीलिंग्स सब दुनिया पे जाहिर करनी है, लोगों को बताना है। लेट एवरीबडी नो हाउ यू फील एंड व्हाट यू फील। और ये जो आपका एक स्पेल चल रहा था स्ट्रेस का, कुछ हफ्ते से आपके ऊपर एक स्पेल था स्ट्रेस का, मेंटल स्ट्रेस का, वो ब्रेक हो जाएगा। आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे, आप कहेंगे अच्छा ठीक है ये ऐसे था, ओके अब इसको ऐसे लेकर चलना है और अब इसको इस तरह से हैंडल करना है। तो ये इस तरह का आपका हफ्ता है जो कि बहुत पॉजिटिव और गुड हफ्ता है बाय ऑल मीन्स आपके लिए। अब देखते हैं कि आपके लिए इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए ये है कि आपको जो कोई कॉन्ट्रैक्ट थे या आपकी तरक्की रुकी हुई थी, आपका कोई कानूनी मसला अटका हुआ था, वो दूर हो जाएगा। और दूसरा ये कि आपको जैसे होता है ना कि आप बात कहेंगे और लोग सुनेंगे, ऐसे करके यू आर अ स्पीकर एंड पीपल आर लिसनिंग आपके इर्द गिर्द। तो इसीलिए पहले भी एस्ट्रोलॉजी में भी आपके लिए ये मैसेज आया था कि लेट योर फीलिंग्स बी नोन, लोगों को पता हो कि आप क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि लोग सुन भी रहे हैं, आपकी तरफ रिसेप्टिव भी हैं, रिस्पॉन्सिव भी हैं, और आपकी बात सुनी भी जाएगी और मानी भी जाएगी। इसीलिए ऐसे वक्त में ध्यान से बोलना चाहिए, ध्यान से बात करनी चाहिए। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट था जहाँ आपकी तरक्की रुकी हुई थी या आपका कोई कानूनी मसला था, वो भी इस हफ्ते आपके हक में सॉर्ट आउट हो सकता है। अब देखते हैं आपकी नेगेटिव एनर्जी क्या है। नेगेटिव एनर्जी ये है कि आपको बहुत ज़्यादा जेलसी का सामना होगा, हसद का सामना होगा, और आपके लिए ऐसे टास्क खड़े कर दिए जाएंगे जो कि लोगों के ख्याल में आप उन्हें पूरा नहीं कर सकते। लोगों को लगेगा कि ये बंदा ये काम कर ही नहीं सकता, इसको ये असाइनमेंट दो, और वो असाइनमेंट आपके लिए चुटकियों की बात है, आप आराम से कर देंगे। और उसके साथ दूसरी नेगेटिव एनर्जी ये भी आ रही है कि आपको गलत खबरें मिलेगी। गलत खबरें आपने यकीन नहीं करना, हर खबर की गहराई तक तहकीक कीजिएगा, चाहे प्रूफ के साथ आपकी टेबल पे गलत खबरें आ जाएं, लेकिन याद रखिएगा कि आपको मिस इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस हफ्ते बहुत ज़्यादा। और बात खबरें तो ऐसी भी हो सकती हैं कि आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए ऐसे हो जाए कि ये कैसे हो सकता है, आपने कोई रिएक्शन नहीं देना, सिर्फ तहकीक करनी है, ये याद रखिएगा। आप देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते की हेल्थ अलर्ट क्या है। हेल्थ अलर्ट आपका बहुत अच्छा नहीं है। हेल्थ अलर्ट में डिप्रेशन भी हो सकता है, आपका गुस्सा भी हो सकता है, और आपके सर दर्द भी हो सकता है, और बॉडी की एक्स एंड पेन्स भी हो सकती हैं। साइकोलॉजिकल आपको अपनी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का ख्याल रखना है। इस हफ्ते आप मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का शिकार हो सकते हैं। अब लव अलर्ट देखते हैं। लव अलर्ट में ऐसे है कि जैसे कोई गया हुआ था वो वापस लौट आएगा। अगर कोई थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस करना चाहता है तो आप उसे डिस्टेंस करने दें। अगर आप खुद किसी से डिस्टेंस करना चाहते हैं तो डिस्टेंस कर लीजिए, लेकिन ये कि जो गए हुए थे वो लौट कर आ सकते हैं। इस हफ्ते आपके लिए फाइनेंसेस और आपका एजुकेशन के हवाले से बहुत अच्छा हफ्ता है। आपके दरवाजे खुल रहे हैं, खिड़कियाँ खुल रही हैं, रोशनदान खुल रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी पढ़ाई के लिए बिल्कुल, आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप जो करना चाहते हैं आप वो कर लीजिए, और आप अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकेंगे। अब देखते हैं इस हफ्ते आपके लिए न्यूमरोलॉजी का क्या नंबर आता है। न्यूमरोलॉजी का नंबर मेरा जो फेवरेट नंबर है, जिसका मतलब मुझे सिर्फ एक ही समझ आता है। मैंने जितनी भी रिसर्च की नंबर 26 के ऊपर, तो मुझे लगा कि 26 इज़ ऑल अबाउट लव। कहाँ से, कैसे, क्यों, कब, बट
26 इज लव, लव ऑल अराउंड यू। एंड इस लविंग एनर्जी को जो आपके इर्द गिर्द है, लव, रोमांस, ये जो आपके इर्द गिर्द है, इस पर यकीन करें और जो आपको मोहब्बत मिल रही है उसे एम्ब्रेस करें, उसे गले से लगाएं, उसको एक्सेप्ट करें। और चाहे वो मोहब्बत किसी की भी है, चाहे वो किसी पेट की मोहब्बत है, बट मोहब्बत आपकी ज़िंदगी का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट रहेगा इस हफ्ते। अब देखते हैं आपके लिए लकी स्टोन और लकी कलर क्या है। आपके लिए स्मोकी क्वार्ट्स है जी लकी स्टोन। लकी स्मोकी क्वार्ट्स होता है ऐसा पत्थर जैसे कि ये समझ लीजिए ये रोज़ क्वार्ट्स है, हल्का गुलाबी है, तो वो इस तरह से हल्का सा ग्रे रंग का होता है। ये आम अवेलेबल है, ये फाइन फॉर्म में रिंग्स के लिए भी होता है। लेकिन जब हम एनर्जी की बात करते हैं, गुड एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी अपने ऑरा में, जैसे कि मैं ये पत्थर जमा करती हूँ तो वो थंबल फॉर्म में हमें करने चाहिए। तो स्मोकी क्वार्ट्स आप इस हफ्ते अपने लिए कहीं ना कहीं से ढूंढ लीजिए। और कलर आपके लिए है लाइट ब्राउन, स्किन, ऑफ वाइट, ये कलर आपके लिए लकी रहेगा। अब देखते हैं इस हफ्ते का आपका डिवाइन मैसेज क्या आ रहा है। आपका इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज आ रहा है कि आपको जो चाहिए, जो आपकी ख्वाहिश है, जैसे आप चाहते हैं, जाहिर है कि जो जायज़ चीज़ें होती हैं, जो जायज़ ख्वाहिशात होती हैं, जो आपकी ख्वाहिश है वो आप आंखें बंद कीजिए, उसको विजुलाइज़ कीजिए और उसको अपने रब की सुपुर्द कर दीजिए। आपको अपना जो भी मकसद है वो इबादत में मिलेगा। अगर आप देखिए एस्ट्रोलॉजी में भी मैंने आपसे यही कहा था कि यूनिवर्स इज़ टॉकिंग टू यू, स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी वेरी एक्टिव। तो जो चाहिए वो जब ये जो वक्त होता है इस तरह का, ये दुआओं के लिए भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो दुआएं जो हैं वो अपने रब की सुपुर्द कीजिए और उनको पूरा होते हुए देखिए और नेगेटिविटी नहीं अपने अंदर आने देनी। आपने ये नहीं सोचना है कि नहीं नहीं ये तो पूरी हो ही नहीं सकती दुआ, ये तो नामुमकिन है। नो, अगर जायज़ हाजत है आपकी उसको अल्लाह की सुपुर्द करें और अगले 6 महीने में उसे पूरा होता देखिए। मूव करते हैं अगले साइन की तरफ और उससे पहले हमारे स्कॉर्पियो दोस्त हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे जो सेक्रेटेरियस दोस्त हैं उनके लिए तो ये हफ्ता ऐसा है कि जहाँ इनको थोड़ी सी मुझे एडवाइस ऐसी करनी है। पहली एडवाइस तो ये कि आपने अपने जो दोस्त हैं उनके कामों में इन्वॉल्व नहीं होना। ख़ासतौर पर अगर कोई दोस्त आपसे कहता है कि उसको लोन की ज़रूरत है तो किसी तरीके से मना कर दीजिए, क्योंकि ये लोन जो इस हफ्ते आप देंगे किसी को भी, खासतौर पर करीबी दोस्तों को, वो वापस नहीं मिलेगा। एक ये बात। दूसरा, ये हफ्ता इन्वेस्टमेंट्स का नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स के लिए कहा जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि यहाँ पैसे लगा दो, वहाँ पैसे लगा दो, ये वो भी ये हफ्ता उस हवाले से भी ठीक नहीं है। लिहाजा इन चीज़ों को आप एक तरफ कर दीजिए। और उसके बाद ये है कि आपके दोस्तों के इश्यूज़ में आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं। अगर दो दोस्त लड़ रहे हैं तो आप दोनों का साइड दीजिए। शेर और बकरी के साथ एक घाट में आपको पानी उनको पिलाइए, एक घाट में। किसी की भी साइड लेंगे तो वो फ्यूचर में आपके लिए अच्छा नहीं होगा दोस्तों के साथ। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो इस हफ्ते की आप लोगों के लिए है कि आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं या क्लोज लोग हैं वो अपनी हदें पार कर रहे हैं। ज़रा आंखें खोलिए, देखिए इर्द गिर्द क्या आपके हो रहा है, आपकी फैमिली में क्या हो रहा है, क्योंकि लोग लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं, आपके कामों में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं। और ये इंटरफेरेंस जो है ये थोड़ी सी आपके लिए डिस्टर्बेंस का बायस हो सकती है, ये याद रखिएगा। और उसके साथ जो आपने एक और बात भी याद रखनी है कि आपने बैलेंस रखना है। और इस हफ्ते एक कॉम्प्लिकेशन है, एक बात मैं आपको कह रही हूँ कि दोस्तों की इश्यूज़ में इन्वॉल्व ना हो, उन्हें साथ रखिए। फैमिली में लिमिट्स क्रॉस हो रही हैं, वहाँ पर भी चेक कीजिए कि लिमिट्स क्यों क्रॉस हो रही हैं और इसके अलावा लोग आपके कामों में इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस क्यों कर रहे हैं। और उसके साथ जो इस हफ्ते लक है वो इकट्ठे रहने में है। टुगेदरनेस विल ब्रिंग लक। तो ये दो चीज़ें जहाँ आपको बैलेंस करना पड़ेगा कि साथ भी रहना है, लिमिट्स में भी रहना है और फाइनेंसिस को एक साइड पर रखना है। आपने इन्वेस्ट नहीं करना, ना दोस्तों में और ना फैमिली में एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स करनी है। ये चीज़ें आपके जहन में रखने वाली हैं। उसके बाद एक और चीज़ कि आपके जैसे होता है कि जैसे अगर आपके घर में यंगर लोग हैं, बच्चे हैं, छोटे बहन भाई हैं, जो आपकी डिवेलिंग स्पेस है या आपकी लिविंग स्पेस है, वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी का हमला हो सकता है, हसद का हमला हो सकता है। तो उसको थोड़ा सा अपनी जो आपका एनवायरनमेंट है, जो आपकी एनर्जी है, उसको क्लीन कीजिए। और लोगों की बातों पे आपने गौर नहीं करना, आपने यहाँ से सुनना है, यहाँ से उड़ा देना है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को रोक कर आपने सोचना नहीं है कि ये किसने कह दिया, वो किसने कह दिया। ये सारा कुछ आपके लिए परेशानी का बायस होगा। ये याद रखिएगा, लोग बोल रहे हैं, बिला वजह बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं इसकी कोई वजह नहीं समझ में आ रही। लिहाजा डोंट लिसन टू पीपल। और जो आपके
आपकी प्रेजेंस है लोगों के लिए, वो एक गिफ्ट की तरह है इस हफ्ते। लोग आपके होने से बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें लोगों की ज़िंदगी में होंगी, लेकिन लोगों का मसला ये होता है कि वो ऐसी सिचुएशन में हसद में उतर आते हैं। लिहाजा हसद, नेगेटिव एनर्जी, इसको क्लीन कीजिएगा। नेगेटिव एनर्जी को क्लीन कैसे करना है ये भी देख लीजिएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इट इज़ जस्ट जेलसी। लोग सिर्फ जेलस है आपकी प्रेजेंस से, आपके लुक से, आपसे जेलस हैं कि आप इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं या व्हाटएवर। सो इस चीज़ को आपने थोड़ा सा इस हफ्ते बहुत केयरफुली हैंडल करना है। अब देखते हैं इस हफ्ते की आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी क्या है। इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए ये है कि बहुत सारी जैसी चीज़ें, इन्फॉर्मेशंस होती हैं आपसे छुपी हुई थी, लोगों ने आपसे राज रखे हुए थे, चीज़ें ओपन हो जाएंगी। कौन आपका सगा है, कौन आपका सगा नहीं है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, ये बहुत बड़ी बात होती है कि बंदे को पता चल जाए कि उसका सगा, सुतेला या उसका दुश्मन कौन है। ये चीज़ें आपको इस हफ्ते बड़ी क्लियर हो जाएंगी। और ख़ास तौर पे वो सिंगल जो हमारे सेगिटेरियस दोस्त हैं उनके लिए मोहब्बत के बहुत ज़्यादा, अभी हम लव अलर्ट में भी देखेंगे, बट लव के बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस एंड समबडी विल टेल यू अबाउट देयर गुड फीलिंग्स फॉर यू। जहाँ इतनी ज़्यादा हसद है वहाँ मोहब्बत करने वाले भी आपके साथ लोग मौजूद हैं जो आपको आपकी अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाएंगे। नेगेटिव एनर्जी में ये कि आपके दोस्त आपकी कमर में खंजर घोंप सकते हैं, दुश्मन साबित हो सकते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। सो दोस्तों के ऊपर ज़रा ध्यान रखिएगा, दोस्त आस्तीन के सांप भी साबित हो सकते हैं। अब आते हैं आपकी हेल्थ अलर्ट की तरफ। हेल्थ अलर्ट आपका ठीक है, लेकिन आपको डिहाइड्रेटेड बॉडी है, या तो आप पानी नहीं पी रहे, या पानी इनफ नहीं पी रहे, या समथिंग रिलेटिंग टू डू विद योर वाटर इनटेक। अपनी वाटर इनटेक जो है उसको उस पर ज़रा फोकस कीजिए। लव अलर्ट देखते हैं क्या है आपका लव अलर्ट। ये है कि आपकी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, दोस्ती, मोहब्बत, ये चीज़ें, और हो सकता है कोई दोस्त जो है वो इज़हार मोहब्बत भी कर दे या ज़रा स्पेशल हो जाए, कुछ ऐसा है। अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन विद पीपल दैट यू लव। अब देखते हैं आपका फाइनेंसेस, बहुत ज़बरदस्त विनफॉल है फाइनेंसेस की, कहीं कोई चीज़ रुकती नज़र नहीं आ रही है। और एजुकेशन के हवाले से भी आपका रिज़ल्ट अगर इस हफ्ते ड्यू है, ये सिंबॉलिक बात है कि अगर आपका रिज़ल्ट इस हफ्ते ड्यू है तो आप बड़े अच्छे नंबर लेकर पास हो जाएंगे। और जो असाइनमेंट है, जो काम है, इस हफ्ते आप बहुत अच्छे तरीके से उसे करते नज़र आते हैं। इस हफ्ते की आपकी न्यूमरोलॉजी का मैसेज देखते हैं। न्यूमरोलॉजी आपका नंबर है 46। अभी मैंने आपको बताया कि यू आर अ गिफ्ट फॉर योर फैमिली, तो इस 46 भी यही कहता है कि डोमेस्टिक हार्मनी, कि अपने घर में इस्तेहकाम पैदा कीजिए, बैलेंस पैदा कीजिए, और अपनी जो चीज़ जिस जगह है उसको उस जगह पहुंचाना आपकी ज़िम्मेदारी है इस हफ्ते। अगर आप ये ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते तो चीज़ें बिखर जाएंगी और कोई चीज़ अपनी जगह पर नहीं रहेगी। आपको ही देखना है कि कहाँ पर किस चीज़ को कहाँ पर होना चाहिए। देखते सकते हैं आपका लकी स्टोन और आपका लकी कलर क्या है। लकी स्टोन आपका है जी इस हफ्ते का एमेथिस्ट। एमेथिस्ट यूजुअली मोस्टली हर फॉर्म में आता है, लेकिन ये हार्ड फॉर्म में एमेथिस्ट बहुत अच्छा रहता है। हाँ, ये इस फॉर्म में भी आप कलम की फॉर्म में भी ले सकते हैं। ये पिरामिड है, जो चाक्रा पिरामिड है, इसकी जो ऊपर अपर टॉप है ये भी एमेथिस्ट है। लिहाजा एमेथिस्ट को आप इस तरह से भी बना सकते हैं। एमेथिस्ट मैं कहती हूँ हर किसी के पास होना चाहिए। ये भी एमेथिस्ट ही को बनाया है, एमेथिस्ट का रॉक लेकर उसके ऊपर गोल्डन टोपाज लगा दिए। लिहाजा एमेथिस्ट आपका लकी स्टोन है और इस हफ्ते का, और ये वैसे आपके पास ज़रूर होना चाहिए क्योंकि अगले 3-4 हफ्ते जो आपके आ रहे हैं उसमें वो इसी किस्म के हैं जहां आपको ये काम डाउन पुरसुकून एनर्जी चाहिए, सुकून लेकर आता है। ये मास्टर हीलर है, तो ये मास्टर हीलिंग लेकर आता है, ये आपको चाहिए, ये आप रखिए। और कलर आपका बन रहा है जी इस हफ्ते का लकी कलर आपका ऑरेंज है। तो अब देखते हैं आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या है इस हफ्ते का। हमारे जो दोस्त हैं हमारे सेक्रेटेरियस दोस्तों के लिए है कि आपको इस हफ्ते थोड़ा सा ज़्यादा चैरिटी करनी है, थोड़ा सा ज़्यादा सदका खैरात करना है, ये आपके लिए ज़रूरी है। थोड़ा सा चैरिटी आम दिनों से ज़्यादा कर दीजिएगा। रोज़ आप 1 रुपया देते थे तो अब इस हफ्ते आप 2 रुपये डेली कर दीजिए। ये आपके लिए इस जो है वो डिवाइन मैसेज है, डिवाइन ड्यूटी है आपकी। अब मूव करते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ, और उससे पहले हमारे सेक्रेटेरियस दोस्त हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं इसके लिए लगता है कि जैसे उससे एनर्जाइज है, होता है ना सुपरमैन की केप पहन लेना, बिल्कुल रेडी फॉर एक्शन, इस तरह के आप लगते हैं। इस हफ्ते एनर्जी बहुत ज़्यादा आप पे माशाल्लाह दिखाई दे रही है और एनर्जी भी पॉजिटिव है और काम के हवाले से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखाई देती है कि जैसे आप बहुत सक्सेसफुली अपनी हर असाइनमेंट पूरी कर लेंगे, हर काम पूरा कर लेंगे, तमाम प्रोजेक्ट्स जो भी हैं, सिंबॉलिक बातें होती हैं। अगर आप इवन हाउस वाइफ भी हैं तो आपकी जो भी काम हैं, जो भी असाइनमेंट्स हैं, वो आप बहुत जल्दी बहुत अच्छे ऐसा तरीके से कर लेंगे। नंबर 1 की पोजीशन पर आप दिखाई देते हैं, ये चीज़ है। और इसके साथ एक और चीज़ कि आपको जिस बात की केयर करनी है वो अपनी डिजिटल लाइफ की करनी है। आपकी वीडियोस जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो सकती हैं और एक्साइटिंग बात होती है, अच्छी बात होती है कि आपकी जो वीडियोज़ हैं बहुत ज़्यादा वायरल हो जाए। लेकिन यहाँ कॉशन नीडेड है क्योंकि ऐसे होता है कि जैसे पानी का बहुत बड़ा पाइप है और वो आपके हाथ में है और उसमें पानी की बहुतात हो जाए तो वो आपको भी भिगो सकती है। दैट काइंड ऑफ ओवर एनर्जी जो होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है, जैसे बहुत ज़्यादा आपके हाथ में कोई चीज़ है और इलेक्ट्रिसिटी उसमें ज़्यादा आ जाए तो वो आपको भी हर्ट कर सकती है। लिहाजा ये जो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको एकदम आपके अंदर आई है, ये आपके लिए हर्टफुल हो सकती है। अपनी एनर्जी को चैनलाइज रखिएगा, ये चीज़। और दूसरा ये है कि अब ये याद रखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा इस हफ्ते लोग सुन रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा सुना जाएगा। इवन अगर आप जूम पर भी हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता कि कौन आपको सुन रहा है, कहाँ आपको सुन रहा है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सुना जा रहा है, इसका आपने ध्यान रखना है। और ये जो पावरफुल एनर्जी होती है ना, उसमें सिर्फ ग्राउंडेड अपने आप को रखना एक बात होती है कि आप उस एनर्जी के साथ, हवा तेज़ चले तो हवा के साथ ना उड़ जाए। ये मैं कहना चाह रही हूँ, एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि बहुत तेज़ जब हवाएं चलती है, एनर्जी बहुत तेज़ आती है, तो अपने आप को किसी मजबूत शजर की तरह रखिएगा। और दूसरा ये है कि आपको नॉन कंट्रोवर्शियल रहना है, कोई ऐसी बात ना करनी। ये बस ये हल्की सी बात है इस एनर्जी में कि स्टे नॉन कंट्रोवर्शियल, बिल्कुल नॉन कंट्रोवर्शियल रहिएगा। और अगर आपके खिलाफ कोई र्यूमर्स भी हो जाती है तो आपके पास फैक्ट्स है। अगर आप लोग कोई इल्ज़ाम भी लग जाता है या आपको उल्टी सीधी बात भी होती है तो आपके पास फैक्ट्स है, आप बिल्कुल क्लियर निकल आएंगे सारी सिचुएशन से। काम के हवाले से बहुत अच्छा हफ्ता है। सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा सा अपना जो माजी है उसको भुलाना पड़ेगा। 2 महीने बाद फिर आपको माजी के बारे में सोचने का एक वो हमला सा हुआ है कि आपको यादें माजी जो है वो सताने लगी। और ख़ासतौर पर जो गलतियाँ आपसे हुई माजी में, उनके हवाले से आपके सोचे आएंगे कि अगर मैंने ये ना किया होता, मैंने ऐसे कर लिया होता, वैसे। तो ये आपको माजी की कोई हैसियत नहीं है, माजी कहीं पर भी नहीं है, माजी इज़ गॉन। तो फ्यूचर भी नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट है। इसमें रहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड और बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत ज़्यादा तरक्की है, बहुत सारी वेव्स हैं जो आपको किनारे पे ले जाएंगी। कई सीढ़ियाँ आप एकदम तय कर सकते हैं। अब देखते हैं इस हफ्ते की आपकी पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी ये है कि अगर कोई नुकसान होने वाला है तो आपको उसे वक्त से पहले पता चल जाएगा। आप कोई भी आपको नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो आपको फ़ौरन उसका पता चल जाएगा। जो लोग आपके दुश्मन हैं या आपको तकलीफ़ देते हैं या आपके लिए बुरा चाहते हैं, वो आप पे एकदम वाज़ेह हो जाएंगे। और आपने इस हफ्ते यकीन किसी पर नहीं करना, ये याद रखिएगा। और पॉजिटिव एनर्जी में जैसे एकदम सूरज तलू होता है, एकदम बहुत ज़्यादा रोशनी होती है और साफ पता चल जाता है अच्छा ये दोस्त है, अच्छा ये दुश्मन है। ये चीज़ आपके लिए इस हफ्ते बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। इट्स अ ग्रेट पॉजिटिव एनर्जी फॉर यू। अब देखते हैं आपकी नेगेटिव एनर्जी क्या है। नेगेटिव एनर्जी ये है कि लोग आप चोर और चोरी से होशियार रहिएगा। आपकी चीज़ें मिसप्लेस हो सकती हैं, आपको सताने के लिए भी हो सकती हैं और चोर भी आपके इर्द गिर्द नज़र आता है। इस बात से होशियार रहिएगा, किसी भी चीज़ की चोरी हो सकती है, ख्यालात की भी, माल दौलत की भी। लिहाजा चोर और चोरी, इन 2 चीज़ों की बहुत एहतियात कीजिएगा। अब देखते हैं आपका हेल्थ अलर्ट क्या है। हेल्थ अलर्ट आपका बिल्कुल ठीक है। हेल्थ अलर्ट में कोई ऐसी चीज़, डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। हल्का फुल्का ज़ुकाम है या फ्लू है, वो कोई इतना सीरियस नहीं है। अब देखते हैं आपका लव अलर्ट क्या है। लव अलर्ट में बहुत ज़्यादा इंटीमेसी है, बहुत ज़्यादा हार्मनी है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ कंपेनियनशिप दिखाई दे रही है। वेरी गुड एंड वेरी पॉजिटिव लव अलर्ट। और अब देखते हैं आपका फाइनेंसेस और एजुकेशन। बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त, जैसे मैंने बताया कि एनर्जी है, बहुत तेज़ मूव कर रहे हैं 5वें गियर में, फास्ट लेन में। सो बी केयरफुल ऑल्सो। लेकिन ये कि आप बिल्कुल सही और देखने में प्लानेटरी पोजीशन और आपकी जितनी भी चीज़ें, इनमें लगता है कि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, स्ट्रेट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं न्यूमरोलॉजी का आपका मैसेज। इन दिनों में यही नंबर आया करता है, जो इतने बेहतरीन दिन होते हैं, इतने एनर्जेटिक दिन होते हैं, उनमें 33 ही आता है।
33 एक तो बहुत बेहतरीन नंबर है, कामयाबी का नंबर है, विक्ट्री स्टैंड का नंबर है, और दूसरा कम्युनिकेशंस का नंबर है, अपनी बात समझा सकने का। लोग आपकी बात समझ जाएंगे, जो आप कहेंगे वो माना जाएगा, जो दूसरे कहेंगे उसको तवज्जो नहीं दी जाएगी, आपकी बात ही समझी और सुनी और मानी जाएगी। अब देखते हैं आपका लकी स्टोन और लकी कलर क्या है। लकी जो आपका लकी स्टोन है इस हफ्ते का वो कोई भी ब्लू स्टोन आप पहन सकते हैं। ये जैसे एक्वामरीन है, ये लैपिस है, ब्लू स्टोन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ये लैपिस है, ये फिरोज़ा है, ये अकीक है। तो ब्लू स्टोन कोई भी अपने इर्द गिर्द रखिए, और कलर भी आपका ब्लू ही बन रहा है, ब्लू कलर है और ब्लू ही स्टोन भी है। सो ये बेस्ट ब्लू जो होता है, जो डेकोरेशन ड्रेस में आपको इजीली मिल जाता है, वो ये लैपिस है। लैपिस की कई चीज़ें डेकोरेशन बनी हुई मिल जाती हैं, सो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब देखते हैं आपका डिवाइन मैसेज क्या है इस हफ्ते का। डिवाइन मैसेज आपका ये है कि आपको यू आर फ्लाइंग हाई, आप बहुत ऊंचा उड़ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, और ऐसे वक्त में जब बहुत ज़्यादा ऊंचा इंसान उड़ रहा होता है तो उसे अपनी रूहानी हिफाजत भी करनी चाहिए। अपना सदका खैरात दीजिए, और अपनी जो आपकी परवाज़ है उसे मेंटेन करने के लिए अपनी नीयत ठीक रखिएगा, अपनी ख्वाहिशात को सही रखिएगा, और सदका खैरात और प्रोटेक्शन और स्पिरिचुअलिटी और दुआ ये आमदनों से ज़्यादा बढ़ा दीजिए। मूव करते हैं एक्वेरियस की तरफ, और उससे पहले हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्त हमें याद से सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। हमारे एक्वेरियस दोस्त इस हफ्ते जब जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा इनके अपने घर में, तो उसके बाद जैसे ये फ्लो में आ जाएंगे, कनेक्टेड फील करेंगे, तरक्की, कामयाबी, चीज़ें जो हैं, जो रुकी हुई चीज़ें थी वो आ जाएंगी। यानी कि फ़्लो है आपकी ज़िंदगी में जो इस हफ्ते दिखाई देती है। एक होती है जिसे हम रूह रवां कहते हैं, वो जैसे कहीं रुकावट थी, लग रहा था कि चीज़ें उस तरह से नहीं है, वो हो जाएंगी। आपको अपनी सिर्फ इस हफ्ते जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आप कोई ऐसी बात ना कह दें दूसरे को जो दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा हर्टफुल हो। आप थोड़े से एग्जॉस्टेड से, थोड़े से टायर्ड दिखाई देते हैं, थोड़ी एग्जर्शन है, तो इस हफ्ते यदि आप वो एनर्जी महसूस करेंगे जो हर चीज़ को यूनाइट करती है आपस में, आप एक कुदरत पर आपका काफ़ी ज़्यादा इस हफ्ते फोकस लगता है। और एक और बात, मेरा एडवाइस है आपको कि आपको मैसेज मिलेंगे, जैसे बादल होते हैं ना, बादल, आसमान, थोड़ा सा बर्ड वॉचिंग, ये कीजिएगा। जैसे ऊपर ऐसे इंसान देखता है, बर्ड वॉचिंग देखता है, दरख्तों को देखता है, सितारों को देखता है, बादलों में तस्वीरें, जैसे सोचते हैं कोई लफ्ज़ बन जाएगा, आपको कोई ऐसा मैसेज मिल जाए कि आपके अंदर की रूह रोशन हो जाए, या आपका जो भी कोई प्रॉब्लम थी उसका आपको मैसेज मिल जाए। ये ऊपर देखने से आपको ये मैसेज इस तरह से मिलेंगे कि आपकी वो एक मसला हल हो जाएगा। और उसके साथ साथ आपने इन साइंस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है और इनको याद रखना है। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो एक्वेरियस दोस्त हैं इनके लिए चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अब आपके अपने अंदर कोई टेंशन है, आप अपने अंदर कुछ ज़्यादा पुरानी बातों को पकड़ कर बैठे हुए हैं, क्योंकि ज़िद भी बहुत ज़्यादा होती है हमारे एक्वेरियस दोस्तों में, तो अगर आप अभी ज़िद पकड़ कर बैठे हुए हैं उससे भी आपको निकलना होगा। लेट गो कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए। ऐसे बार बार हाथों को अगर आप ऐसे करके प्रैक्टिस करें तो ये लेट गो हो जाता है, इंसान दिल भी इस तरह का खुलता है, ये कीजिएगा। और उसके साथ दूसरा ये कि इस हफ्ते आपकी जो रूहानियत है, मैंने आपको ये बता दिया है कि आपको स्पिरिचुअली मैसेजेस मिल रहे हैं और अपर लेवल से, ऊपर से। और दूसरा ये है कि आपकी जो एजुकेशन है, या आपका कोई ट्रैवल है, या आपके कोई रास्ते बंद थे, या वीज़ा रिजेक्टेड था, वो मसले भी आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। आपको जो जैसे आपकी औलाद है, जैसे आपके बच्चे हैं या यंगर लोग हैं, उनकी तरफ से खुशखबरी भी दिखाई देती है कि वहाँ से कोई खुशखबरी आपको दिखाई देगी। जिस चीज़ की आपने एहतियात करनी है वो आपके फाइनेंसेस हैं, आपका पैसा है, लोग आपका पैसा आपसे मांग सकते हैं, बदनीयती कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं। आपने किसी पेपर पर साइन नहीं करने, ख़ासतौर पे कानूनी पेपर, अपने वकील से मशवरा करके फिर आपने कोई साइन करने हैं। और किसी को आपने पैसा नहीं पकड़ाना, ज़बानी हर चीज़ की लिखत पढ़त आपने कर लेनी है, क्योंकि इस हफ्ते कोई ऐसा शख्स है जो आपको आपके पैसों से महरूम कर सकता है। लिहाजा इस पर थोड़ा सा फोकस रखिएगा कि आपका ये जो फ्रॉड है, कौन फ्रॉड शख्स आपके इर्द गिर्द है। कोशिश कीजिए कि आप ज़बानी कलामी बातों पर यकीन ना करें, आप यकीन करें असल पर, रियल पर, कि असल में क्या है। और उसका तरीक़ाकार यही है कि थोड़ा सा आजमा लीजिए, थोड़ा सा टाइम बाय कर लीजिए, थोड़ा सा अगले हफ्ते चीज़ों को ले जाइए। अब देखते हैं इस हफ्ते की आपकी पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी पैसा है जी,
पैसा है, कामयाबी है, जो काम होता है ना इंसान बिल्कुल आप निशाने पे तीर, बिल्कुल वैसा ये हफ्ता है आपका। और विंडफॉल ऑफ मनी हो सकती है, पैसा हो सकता है, और आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी या जॉब या कोई भी चीज़ जो आप तलाश कर रहे थे वो मिल सकती है। करियर के हवाले से, फाइनेंसेस के हवाले से, कानूनी मसाइल के हवाले से, वो जो एरिया है ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक्टिविटी दिखाई देती है। अब देखते हैं आपकी नेगेटिव एनर्जी की। नेगेटिव एनर्जी वही जो मैंने अभी आपको यहाँ से भी बताया था, धोखा। कोई शख्स जैसे पीतल को सोना करके आपको बेचना चाहता है, इस पर आप ध्यान रखिएगा। कोई सब्ज बाग दिखाकर आपसे गलत फैसले करवाना चाहता है, कोई आपके माइंड कंट्रोल करना चाहता है, आपसे माइंड गेम्स कर रहा है कोई शख्स, इस पर ज़रा तवज्जो दीजिएगा। अब देखते हैं आपका हेल्थ अलर्ट क्या है। हेल्थ अलर्ट आपका बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा आपको वॉक की ज़रूरत है, मूवमेंट की, मोबिलिटी की ज़रूरत है, अदरवाइज़ हेल्थ अलर्ट आपका ठीक है। लव अलर्ट में वीकेंड बहुत अच्छा है। ये वीकेंड जो है ये आपके लिए कई हवाले से, लव के हवाले से इम्पोर्टेंट हो सकता है, और लव अलर्ट आपका पॉजिटिव है। अब देखते हैं आपका फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से बिल्कुल ठीक है। जो जहाँ जैसे आप चाहते हैं वो वहाँ वैसा आपको मिल जाएगा। देखते हैं इस हफ्ते आपका न्यूमरोलॉजी का नंबर क्या है। न्यूमरोलॉजी का नंबर आपका वही है जैसे भी मैंने आपको बताया, एक रूह रवां की फीलिंग आपके अंदर आ रही थी। आपको पता चलेगा कि वो कौन सी चीज़ है जो हर चीज़ को आपस में मिला देती है, कनेक्ट कर देती है, और नंबर ये होता है जो ये फीलिंग लेकर आता है वो होता है 87। 87 का मतलब ये होता है कि रूह रवां आप अंडरस्टैंड करते हैं कि सबको चलाने वाला कौन है, सबको सब चीज़ों को प्लेस करने वाला कौन है। तो वो चीज़ जो है वो 87 में होता है कि आप यू जस्ट हिट द थिंग, जो बुनियाद होती है, बुनियादों का आपको समझ में आएगी कि रूट्स क्या हैं, बुनियादें क्या हैं, वो आपकी समझ में इस हफ्ते आ जाएगी। और ये नंबर 87 इस तरह का जो आपके ऊपर राज खोल रहा है, जैसे मैंने आपको कहा ना कि आपको बादलों में बनी तस्वीरें दिखाई देंगी, परिंदे कोई मैसेज दे देंगे, दरख्तों में आपको कुछ, यानी समथिंग आपको मैसेज को बहुत सॉलिड और बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी ज़िंदगी के हवाले से आपको मिल रहे हैं। अब देखते हैं इस हफ्ते का आपका लकी स्टोन और लकी काला क्या है। आपका जो लकी स्टोन है ना जी वो है टाइगर आई। टाइगर आई जो पत्थर होता है ये वैसे तो मोस्टली हमारे जो होते हैं एक्वेरियस दोस्त, इनको पसंद भी नहीं होता और इनके बहुत ज़्यादा, लेकिन इस हफ्ते टाइगर आई जो है वो आप रख सकते हैं। दिस इज़ टाइगर आई। ये एक गोल्डन ब्राउन रंग का टाइगर आई लेना चाहिए। बहुत सारे कलर्स होते हैं इसके, लेकिन इस फॉर्म में भी आपको मिल जाता है टाइगर आई। आप इस फॉर्म में टाइगर आई अपने पास रखिए, क्योंकि जो एनर्जी आपको चाहिए, ग्राउंडेड एनर्जी, वो आपको इसी में मिलेगी। और कलर आपका है जी इस हफ्ते का ब्लैक। ब्लैक कलर आ रहा है। ब्लैक कलर कंपोज करता है, एक्चुअली सारी चीज़ों को कंसोलिडेट करता है, कंपोज करता है, इसलिए शायद ब्लैक कलर आपका आ रहा है कि आपको कंपोज करने की भी सारी चीज़ों को ज़रूरत है। अब देखते हैं आपके लिए आपका डिवाइन मैसेज ये कह रहा है कि आपकी जो इस हफ्ते की डिवाइन ड्यूटी है वो ये है कि आप कितने भी बिज़ी हों, आप कितने भी मसरूफ़ हों, अगर कोई आपके पास मदद के लिए आता है, अपने दिल का हाल बयान करना चाहता है, कैथारसिस करना चाहता है, आपसे गाइडलाइन लेना चाहता है, तो आपको देना चाहिए। अपनी मसरूफियत में से आपको टाइम जो है, टाइम इज़ की चैरिटी करना पड़ेगी। चैरिटी नहीं, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि आपको ये करना होगा कि अपना मसरूफियत छोड़कर किसी की मदद करनी होगी, उसके दिल का हाल सुनकर उसको रास्ता दिखाना होगा, रूहानी रास्ता दिखाना होगा। जैसे आप कहते हैं ये पढ़ लो, ये वजीफ़ा पढ़ लो, ये काम कर लो, ये कर लो, इस तरह का आपको लोगों का के करीब होकर उनके मसलों को सुनना होगा। ये आपका है। आप ये नहीं कह सकते यार मैं भी मसरूफ़ हूँ, मुझसे बाद में बात करना। दिस इज़ नॉट ऑन फॉर दिस वीक। अब मूव करते हैं अपने अगले साइन की तरफ, और उससे पहले हमारे एक्वेरियस दोस्त हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा है। एक तो इनका रूलर वाटर है, दूसरी फीलिंग ये आती है जब इनका जायचा आप पढ़ते हैं तो फीलिंग ये आती है कि जैसे सीप में से मोती मिल रहे हैं इनको, और सीप जो है वो अपने मोती इनको दे रही है, कुछ ऐसा जैसे आपको ऐसी कोई चीज़ें मिल रही हैं जो बिल्कुल नेचर आपको दे रही होती है, ख़ास प्रोसेस से चलती चलती चीज़ें आपकी तरफ आ जाती हैं, इस तरह से है। यानी कि इस टाइम जैसे पर्ल डाइव तो करनी पड़ती है ना, अगर आपने समंदर की गहराई से
जैसे ढूंढने हैं, पर्ल्स ढूंढने हैं, तो आपको उसके लिए डाइव करनी भी, गोता लगाना होगा। सो आप गोते लगाइए, आप कोशिश कीजिए, आप मूव करने की कोशिश कीजिए और हर उस चीज़ के जो आपकी ख्वाहिश है उसके लिए आप मूव कीजिए, आगे बढ़िए। ये आपको चीज़ें ऐसे सामने पड़ी हुई मिल जाएंगी। उठना पड़ेगा, दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, जैसे आप बाहर निकलेंगे आपकी मंजिल आपके सामने खड़ी होगी। ये आपके लिए मैसेज है इस हफ्ते का, ये याद रखिएगा। और दूसरा ये कि आपको जैसे नई बिगिनिंग्स होती हैं, नए रास्ते होते हैं, नए दरवाजे खुलते हैं, नए रोशनदान आपके लिए खुल रहे हैं। और उसके साथ अगर आपको ज़रूरत है लोन की या फंडिंग की, या आपको कहीं से कर्ज़ा चाहिए, तो अव्वल तो कोशिश करें कि आप कर्ज़ा ना लें। लेकिन अगर आप फाइनेंसिंग चाहते हैं, फाइनेंसिंग इस हफ्ते आपकी हो सकती है। जैसी भी फाइनेंसिंग आप चाहते हैं अपने काम के लिए, अपने करियर के लिए, वो आपको मिल सकती है। अब यहाँ पर आपने दो बातें याद रखी हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है ग्रोथ और एक होती है प्रोग्रेस। यानी कि एक जगह आपको तरक्की मिलती है, आपको बोनस मिलता है, आपके पैसे इंक्रीज होते हैं, और दूसरी चीज़ यानी कि आपका स्टेटस बड़ा हो जाता है। तो ये हफ्ता स्टेटस का है कि इस हफ्ते जो फाइनेंसेस है शायद उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, लेकिन स्टेटस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है, आपका डेजिग्नेशन चेंज हो सकता है, आप यहाँ से यहाँ डेजिग्नेशन पे पहुँच सकते हैं। यानी कि इज़्ज़त में इजाफे की ये दिन है। पैसा चले रवानी से चलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंसिंग, लोन, ये सारा चीज़ें भी आपको आसानी से मिल जाएंगी। और अगर कोई फंसा हुआ था, आपने कहीं अप्लाई किया हुआ था, वो काम भी आपका हो जाएगा। तो अपने जो आपने चीज़ करनी है इस हफ्ते, अपने दिल को ट्रस्ट करना है कि आपका दिल क्या कह रहा है। इस हफ्ते आपका दिल बहुत प्रैक्टिकल हुआ है, जो कि अनयूजुअल होता है हमारे पास इस दोस्तों के लिए कि उनका दिल प्रैक्टिकल हो जाए, लेकिन आपका दिल आपको प्रैक्टिकल मशवरे दे रहा है। और दूसरा ये है कि आपके जो पार्टनर हैं, या आपके जो औलाद है, या आपकी जो फैमिली है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली आप सोचते नज़र आते हैं। उन्हीं के गिर्द आपकी सोचें घूमती चली जा रही हैं। ये ऑब्सेशन है। हर चीज़ को नॉर्मल लीजिए, सब ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने छोटी सी राय को पहाड़ बना दिया। अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम में कम नंबर ले लेता है या व्हाटएवर, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल ज़िंदगी का हिस्सा है। ऑब्सेसिव होकर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को, इतने अच्छे वीक को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये कि जो आपका पार्टनर है या आपका स्पाउस है, वो आपको भी इरिटेट कर सकते हैं। तो वो इरिटेशन से भी आपको यानी कि आपका ये जो चीज़ें इन हफ्ते को जो ख़राब कर सकती हैं आपके लिए, मैं आपको वो बता रही हूँ। तो ये है ये जो हफ्ता है ना, दिस इज़ अ वीक ऑफ गेटिंग बेटर। सो फोकस ऑन गेटिंग बेटर, उस बजाय ऑब्सेस होने के लिए ऑब्सेस हो रहे हैं बच्चों को लेकर या पार्टनर को लेकर या इरिटेटिंग फ्रेंड्स को लेकर। ये आपने थोड़ा सा अपनी थोड़ी सी करनी है, चैनलिंग अपनी इस तरह से करनी है। और उसके साथ ये है कि आपका जो एज आपको बता रही हूँ कि बहुत दिनों से आपकी रूहानियत एक्टिव है, रूहानियत एक्टिव है। इस हफ्ते भी आपकी स्पिरिचुअलिटी एक्टिव है। इस हफ्ते भी आपको सच्चे ख्वाब आएंगे और कश्फ या इल्हाम की कैफियत आपकी चलती रहेंगी। ये जो हफ्ते इस तरह के चल रहे होते हैं, तो इन हफ्ते में थोड़ी सी चैरिटी ज़्यादा कर देते हैं, थोड़ा सा अपना स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन अपनी ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी जो है ये आपको बहुत बड़े मसले हल कर देती है, आपको यहाँ से यहाँ ले जाती है। तो इस रास्ते पे चलना जो है, यही बेनिफिट है और यही फ़ायदा। आप देखते हैं सकते कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह सकते हैं कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी, जैसे मैंने आपको कहा, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स आपका इस हफ्ते दिखाई देता है कि आप की पोजीशन मुस्तहकम होगी, आप स्ट्रांग होंगे, जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको रास्ते में मिल जाएगी। आप दरवाज़ा खोलेंगे और आपको चीज़ सामने पड़ी हुई मिलेगी। बट थिंग इज़ कि यू हैव टू गेट अप एंड टेक फर्स्ट स्टेप। डाइव लगाएंगे तो पल ज़रूर मिलेगा। दिस इज़ द मैसेज बेसिकली। अब नेगेटिव एनर्जी देखते हैं। नेगेटिव एनर्जी फैमिली आपको डिस्टर्ब करेगी, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, आपको उनके साथ मैनेज करना पड़ेगा। फैमिली से मेरी मुराद इमीडिएट फैमिली नहीं है, रिलेटिव्स भी हैं। रिलेटिव्स, सेकंड कज़न्स, ये लोग थोड़ी गॉसिप, थोड़ी आपके लिए परेशानी का बायस हो सकते हैं। आपके रिश्तेदार, जानने वाले, ख़ानदान वाले आपके लिए आई डोंट नो हाउ, बट थोड़ा सा इस हफ्ते का कोई फंक्शन है या कोई शादियां हैं या इवेंट्स हैं, तो अगर आप अवॉइड कर सकें तो अवॉइड कीजिएगा। और अगर जाना लाजमी हो तो ध्यान रखिएगा, वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ हो सकता है जो आपके लिए डिस्टर्बेंस का बायस हो। देखते हैं आपके लिए हेल्थ अलर्ट क्या है। हेल्थ अलर्ट आपका वैसे तो ठीक है, लेकिन स्ट्रेस आप ले रहे हैं बिला वजह का। वो आपकी एस्ट्रोलॉजी भी कह रही थी कि आप ऑब्सेसिव सोचों का शिकार हो रहे हैं, एक चीज़ के बारे में सोचते जा रहे हैं और वो आपको स्ट्रेस बिल्ड कर सकती है। ब्लड अलर्ट देखते हैं।
लव रिलेट बिल्कुल ठीक है। इस हफ्ते अगर आपको कोई मिलता है या दोस्ती होती है या बातचीत होती है तो वो आपका रिलेशनशिप मार्च में जाकर कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इस हफ्ते समझ लीजिए 17 से 23 अक्टूबर के दौरान जो रिश्ता बनता है वो मार्च में जाके अपनी जड़ पकड़ लेगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा या ऑफिशियल हो जाएगा। अब देखते हैं आपके लिए फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये दिस इज़ अ वीक ऑफ गेटिंग बेटर, चीज़ें हासिल करने का, इसे वेस्ट नहीं आपने करना। क्योंकि ऐसे है कि जैसे दिल आप जो है यानी कि ये आपकी सोचें आपके रास्ते की रुकावट बन सकती हैं, इनसे बचने की कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज़ यू आर ऑन द राइट पाथ, अब बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब देखते हैं आपके लिए न्यूमरोलॉजी का मैसेज क्या है इस हफ्ते का। इस हफ्ते का आपका न्यूमरोलॉजी का मैसेज बहुत ज़बरदस्त है, वही जो कि आपका मैसेज इस हफ्ते होना चाहिए था। यानी कि आपके लिए लास्ट वीक भी यही नंबर था, इस हफ्ते भी यही नंबर है, वो नंबर रिपीट हो रहा है और नंबर है 1111, मास्टर नंबर, सबसे स्ट्रॉन्ग मास्टर नंबर 11 है, नंबर 1। तो ये जाहिर करता, ये इसका मैसेज होता है इंडिविजुअलिटी की, अपनी इनफरादियत दुनिया पर साबित करें, अपने दिल की बात सुने, अपने दिमाग की बात सुने, अपनी बात सुने और उस पर एक्ट करने की कोशिश करें और दुनिया पर साबित करें कि आपकी जो आप कौन हैं और आप क्या हैं और आपकी इंडिविजुअलिटी, आपकी इनफरादियत क्या है। लेकिन एज आई टेल यू, जैसे मैं आपको बार बार कह रही हूँ, तो ऑब्सेशन से आपको बचना होगा। अब आपका लकी कलर और लकी स्टोन देखते हैं क्या है हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए। हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए जो लकी इस हफ्ते का कलर है वो ओपलाइट है। ये ओपलाइट होता है, वैसे हर पाइसेस के पास ये ओपलाइट होना चाहिए। ओपलाइट कह लें या ओपल कह लें, एक ऐसा पत्थर है जिसमें बहुत सारे रेनबो के शेड्स नज़र आते हैं। ओपलाइट सिंपल आम पत्थर मिल जाता है अक्सर जगहों से, ये इंतहाई खूबसूरत है। ये जैसे रेनबो के शेड्स होते हैं उसमें, इस तरह का ये है। ये आप अपने पास रखिए, बल्कि इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने हाथ में रखिए या अपने बैग में रखिए, इसके साथ कनेक्ट कीजिए, टच कीजिए इसको। ये आपका पत्थर है और कलर आपका ब्लू बन रहा है। ब्लू आपका कलर है जो आपके लिए लकी साबित हो सकता है। अब देखते हैं इस हफ्ते का आपका हमारे पाइसेस दोस्तों का डिवाइन मैसेज क्या है। हमारे पाइसेस दोस्तों का डिवाइन मैसेज है जी इस हफ्ते आपका कि आपको थोड़ा सा सारी चीज़ें एक तरफ छोड़कर वक्त जो है वो अपने साथ गुजारिए। अपनी रूह आपके अंदर से डिस्टर्ब है या थकी हुई है या उदास है, जस्ट कनेक्ट विथ योर सोल। दिस इज़ द मैसेज, डिवाइन मैसेज इस हफ्ते का, कि कनेक्ट विथ योर सोल इज़ टायर्ड, उसको आपकी हीलिंग की ज़रूरत है और उसके लिए टेक सम टाइम आउट। ये था आपका हफ्ता। और आप याद से हमारे तमाम पासिस दोस्त हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इसके साथ ही मुझे भी इजाज़त दीजिए। 17 से 23 का ये हफ़्ता था, आप सबके लिए कैसा रहेगा? अच्छा हफ़्ता है ओवरऑल। अपनी फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। सेहत ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।